अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। જ્ઞાન એટલે યુનિવર્સલ બધાને લાગુ પડે, સનાતન કુદરતનો કાનૂન પર બધાને લાગુ પડે, એટલે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નથી। આ શું નથી? કારણ કે સનાતન નો મતલબ માને કે ન માને તો પણ લાગુ પડે। ધર્મમાં એવું કહી શકાય નહીં, તમે ધર્મને માનો તો લાગુ પડે, ના માનો તો ના લાગુ પડે। यस કે નો? કોઈ પણ ધર્મને સંપ્રદાયની વાત માનો તો જ લાગુ પડે, ના માનો તો। પણ યુનિવર્સલ ટ્રુથ તો ના માનો તોય માટે સનાતન છે। સનાતનમાં તમારી પાસે ઓપ્શન નથી, તમે ના માનો। લાઈટ બંધ થઈ ગઈ। स्वामी जी हिंदी में बोले थे आप शाम को वायर के चे लाइट में वायर चार्जिंग में वायर कयो आज स्वामी जी हिंदी में। हाँ ओके। सुबह आज सुबह जो बात हुई थी साइंस के बारे में, सनातन सत्य के बारे में, ये बात कोई धर्म संप्रदाय या व्यक्तिगत रूप से नहीं है। ये बात सभी जीवों को लागू होती है, चाहे कोई इसको माने या न माने, क्योंकि ये सृष्टि जो हमको 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती है, बुद्धि से समझ में आती है, ये पूरी सृष्टि, आवाज बंद कीजिए, ये पूरी सृष्टि का बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कुदरत है। अभी आप उसको नहीं मानोगे तो भी कानून वही रहेगा। तुम कहते अभी दिन है मैं नहीं मानता हूँ, रात मान तो मानो, मानने से परिवर्तन नहीं हो, सनातन सत्य में व्यू पॉइंट नहीं होता है। मार खा के कल सुनोगे, एक्सेप्ट करोगे, आप समझे कि नहीं? तो सनातन में ऑप्शन नहीं है। धर्म में आप एक धर्म से दूसरे, तीसरे, चौथे में जा सकते हैं, वेराइटीज है, विविधता है। आध्यात्म में विविधता नहीं, और आध्यात्म मार्ग केवल मुक्ति के मार्ग के जो पिपासु हैं उनके लिए है। जिसको पाप पुण्य की जरूरत, जिसको संसार में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये मार्ग नहीं है। इसीलिए बात बिल्कुल क्लियर है क्या है, और इसीलिए जो लोग नहीं मानते हैं वो गलत है ऐसा हम नहीं कहते हैं। अभी उनकी मैच्योरिटी नहीं हुई तो वो बात उनको समझ में नहीं आएगी, उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे जैसे आगे आगे जाएगा वैसे वैसे आप सबको समझ में आएगा। जैसे आप सब लोग कहीं से भी जन्म से लेके अभी तक आपने बहुत सारे धर्म गुरुओं को, किताबों को, या अलग अलग प्रकार के संप्रदाय की बातों को, ध्यान कहो, योग कहो, या और कोई बातें होगी तो वो आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, समझी होगी। यह सुनो हर व्यक्ति की बात है, मगर बाद में मालूम हुआ कि जहां भी जाता है वहां तो मतभेद है, डिफरेंसेस है, और वहां कोई परमानेंट सॉल्यूशन की बात नहीं है। मन की शांति की बात होती है, पुण्य की बात होती है, पाप की बात होती है, प्रायश्चित की बात होती है, रिचुअल्स की बात होती है, भगवान की, मंदिर की माला की बात होती है। ये सब बातें, आरती पूजा की बात, तप जप की बात होती है, हर धर्म में होती है।
मगर इससे कोई जीवन जीने में जो प्रश्न आएगा इसका समाधान नहीं है। कोई भी धर्म में जाओ समाधान नहीं है। क्या नहीं है? और समाधान इसीलिए नहीं है क्योंकि जब तक आप क्रिया को ही पुरुषार्थ मानोगे समाधान कैसे मिलेगा? क्रिया को ही पुरुषार्थ मानोगे समाधान कैसे मिलेगा? क्योंकि क्रिया तुम्हारे हाथ में है नहीं। और वो कहेंगे तुम ये करो, अभी क्या होगा? आप समझे क्या नहीं? रामदेव बाबा रोज कहेंगे तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए योगा करो, नहीं कहते? पर करेंगे कौन? बोलते नहीं है। और रामदेव बाबा भी होशियार कहते, मेरे को कहता मेरे को मालूम है कि मैं कहूंगा करूंगा नहीं, इसीलिए तुम्हें दवा बनाई। नहीं करोगे इसके लिए दवा है, करोगे इसके लिए योगा। बोलते नहीं है। करोगे तो दवा की जरूरत नहीं, करोगे दवा लो। पहले हवा लो कहते, नहीं लो तो फिर दवा लो। दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो कहने का मतलब क्या है? ये भारतवर्ष के अंदर जो हमारी जो परंपराएं हैं बहुत प्राचीन है और सदियों से हजारों सालों से चलती रही है और उनका एक ही मकसद है अपने मूल स्वरूप को पहचान। ये जन्म मरण के चक्कर में घूम के, ये पाप पुण्य के चक्कर में घूम के, ये मेरे तेरे के चक्कर में घूम के कोई बेनिफिट नहीं है। प्राप्त हुआ तो भी नहीं है और नहीं प्राप्त हुआ तो भी नहीं है। ये सब जो माया की जाल है क्या है? और माया की जाल जो है वो है मगर दिखती नहीं। होता ही माया की जाल का मतलब है मगर दिखती तो, और जो दिखती है वो है, इसलिए तो माया की जाल बताया। क्या बताया? जैसे वो पिक्चर में दिखाते हैं, नाटक में दिखाते हैं, सभी प्रकार की स्टोरी बताते हैं। तो स्टोरी के जो पात्र हैं वो वास्तव में सही पात्र नहीं, मगर दिखाते ऐसा सही है, ऐसा दिखाते। तो क्या करेंगे? नाटक में तो ऐसा ही होगा ना। ऐसे जीवन में क्या है? नाटक ही तो है। सच्चा है कुछ भी नहीं सच्चा है। तो नाटक में भी कभी कभी जो रिलेटिव सत्य है कभी कभी सच्चा सत्य बन जाता है। एक बार एक जगह रामायण का नाटक चलता था। वो ड्रामा में पात्र आया राम और रावण का युद्ध। तो वैसे तो रावण को ही मार खाना है, मगर उस युद्ध में रावण ने राम को मार दिया, ठोक दिया, इतना ठोका बेचारा बेहोश हो गया। तो फिर पर्दा क्या कर दिया? तो फिर लोगों को कहा कि आज नाटक खत्म हो गया। फिर पीछे जाके लोगों ने तपास किया, कोई दो चार तो व्यक्ति होते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तब मालूम हुआ कि राम जो है वो मैनेजर था। क्या था? और एक दिन का पगार रावण को नहीं दिया था। अभी क्या करेंगे? तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं जीवन में कि हमको सच्चाई का एहसास करवा दे। क्या करवा दे? जीवन में हम जिसको पति पत्नी मानते हैं, जिसको माँ बाप को बेटा बेटी मानते हैं, वो कभी ऐसा बोल देते हैं जैसे हमको लगता है हम कुछ है ही, अभी क्या करोगे। तो हमारे लिए आंखों खोलने वाली बात है, वो गलत नहीं है। हम इतना मान लेते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ है, मगर ऐसा सब संजोग के हाथ में क्या है, ये वास्तविकता है। और इसीलिए खास करके कलयुग में तो ऐसा होता ही रहेगा। आप समझे ना? जो सतयुग के अंदर
जब महाभारत था सतयुग के अंदर, तब भी जुगार में पत्नी को रख दिया था। अभी क्या करोगे? सतयुग था ने। सत्य। और उससे पहले का सतयुग राम के समय में भी सीता को उठा के ले जाने वाला था। अभी क्या करोगे? ये कोई नई बात है? तो कलयुग में होगा तो कोई नई बात है? तो ऐसा तो होता ही रहेगा। प्रश्न ये नहीं है कि कलयुग है कि सतयुग है, प्रश्न ये है कि कर्मों का हिसाब किसी को कोई भी काल में छोड़ेगा। और इसीलिए जागृत हमको होना है। ये सभी रिलेशन रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं। और हम इसको सनातन मानेंगे तो एक दिन हमको दुख का एहसास करना पड़ेगा। और कभी ज्यादा एहसास हो जाएगा तो फिर अटैक आ जाता है। क्या आ जाता है कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, अभी क्या करूं? आज के कभी बच्चे होते हैं तो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को कहते हैं कैसा करो, तुम अभी बूढ़े हो गए और घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है तो हमको वृद्धाश्रम में रख देते हैं, वहां जो पैसा है वो हम दे देंगे तो आपका भी जीवन चलेगा और हमारा भी जीवन चलेगा। तो माँ बाप को अटैक आ जाता है कि घर मेरा, मेरे पैसे से बना है और लड़का हमको रख दे। मगर क्या करेंगे? कलयुग है, क्या है, आप समझे? तो इसीलिए ये कर्मों का खेल है, कोई व्यक्ति का खेल नहीं है। मगर कहने का मतलब उस समय हमको सच्चाई महसूस होती है कि रिलेशन इज नॉट ट्रू और परमानेंट। ये सब टेम्पररी रिलेशन है, कर्मों के खेल के मुताबिक, कर्मों के खेल के मुताबिक। कभी हारना कभी जीतना, कभी खोना कभी पाना, यही तो संसार है। और उसमें हम स्टीरियोटाइप जाएंगे तो ऐसा बनेगा नहीं। अप्स एंड डाउन्स, और यही जीवन की सच्चाई। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान सिर्फ आपको यही बताना चाहते हैं कि जो सनातन सत्य है, जो कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है, एक दिन शरीर को छोड़ना है, उसमें किसी को ऑप्शन कुदरत ने नहीं दिया है। और जब शरीर छूटेगा तो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन तो अपने आप छूट जाएंगे। जो छूटने वाला निश्चित है, सिर्फ समय की ही बात है। या सुनो, तो आज हमको ये मेरा नहीं है ये समझने में क्या तकलीफ है वो बताइए। आप समझे ना? मैं उसकी इस बात को समझने की बात को, क्या आप समझते तो स्वीकार कर लो कि ये बात हकीकत है कि जो मेरा बाद में भी नहीं है वो आज भी मेरा नहीं है। हिसाब है वहां तक रहेगा, नहीं तो स्वीकार करने में क्या तकलीफ है? जब आयुष्य कर्म होगा तो शरीर रहेगा, खत्म हो जाएगा तो चला जाएगा, तो उसमें स्वीकार करने में क्या तकलीफ है? ऐसा तो नहीं कहते तुम शरीर को त्याग कर दो, संपत्ति को त्याग कर दो, ऐसी तो बात नहीं करते। मगर स्वीकारने में जो सनातन सत्य है, जो होने ही वाला है, सिर्फ समय की बात है, इसको आज स्वीकारने में क्या तकलीफ है? न स्वीकारने से परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। मतलब स्वीकारोगे तो कुछ भी जीवन में होगा तो फिर आपको ज्यादा उसका प्रेशर नहीं लगेगा, और नहीं स्वीकारोगे फिर संजोग आएगा तो फिर लगेगा कैसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ऐसा होता है ना जीवन में, तो बात नहीं है। और इसीलिए जितना जितना सनातन सत्य को समझते जाओगे, इतना इतना आपका जीवन रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स का मतलब ऐसा नहीं कि मन वचन काया को दिक्कत नहीं आएगी। रिलैक्स का मतलब मन वचन काया की अवस्थाओं में जो अप्स एंड डाउन्स आएगा, इसको आप न्यूट्रली देख सकोगे, ऑब्जर्वर बन सकोगे, अवस्था को विदाउट एनी इंटरनल इफेक्ट्स बाईपास कर सकोगे। दैट्स इट। संजोग तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री महावीर सबको आए थे, तो संजोग तो आपको आएगा, मगर संजोग की असर होगी, यही तो साइंस है। असर की असर नहीं।
है? असर की असर नहीं होगा। हाँ, ये शरीर को तो असर होगी, हमारे ज्ञान दर्शन में असर नहीं, क्योंकि हमारे ज्ञान दर्शन में जब सनातन सत्य ही है तो फिर रिलेटिव सत्य की असर नहीं। तो यही बात है, और इसीलिए हमने कहा जितना जितना विज्ञान समझ में आता है इतना इतना आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान जो है वो विज्ञान आपको स्वस्थ रखता है, स्थिर रखता है, और ये सभी प्रकार की अवस्थाओं से आपको मुक्त रखता है। अप्स एंड डाउन्स तो जीवन में प्रकृति के माध्यम से रहेगा, पसंदगी नापसंदगी के संयोग प्रकृति को रहेगा, मगर आप जब पूरी प्रकृति और अवस्थाओं को जब कुदरती रचना देखना शुरू कर देंगे तो फिर आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर इनकी कोई इफेक्ट नहीं। दैट इज इम्पोर्टेंट। समझ में आया? विज्ञान असरों से मुक्त रहने के लिए है, विज्ञान मन वचन काया की असरों को बदलने के लिए नहीं। और कुदरत की कितनी मेहरबानी है, शरीर भी कुदरत देता है। सुबह हमने नेक्स्ट जो सेशन था उसमें शरीर की डिटेलिंग की बात हमने नहीं कही थी, वहां से टर्न हो गया था क्वेश्चन आंसर, तो वहां से थोड़ा शुरू करते हैं। ये शरीर जो है उनकी डिजाइन कुदरत ने बनाई है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में 9 अरब की पॉपुलेशन का शरीर की डिजाइन यही रहेगी। इसके बाद ये शरीर फिजिकल फॉर्म में है जो पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये पंच महाभूत भी कुदरत का ही रहेगा। इसके अलावा इसको 80 से 100 साल जिंदा रखने के लिए बॉडी को हवा पानी खुराक चाहिए, वो भी कुदरत ही देगी। इसके अलावा इसके आगे ये हवा पानी खुराक को डाइजेस्ट करके ब्लड में कन्वर्ट करके बॉडी के सभी पार्ट्स में सप्लाई करने का काम भी कुदरत ही करेगी। लास्ट में श्वास बंद भी, और लास्ट में ये पंच महाभूत भी कुदरत के पास ही रहेगा। यानी सभी प्रकार का जो ऑपरेशन है, फिजिकल ऑपरेशन, उनका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। और इसीलिए हमको खुश या नाखुश होने की अवस्थाओं में जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम कहेंगे कि भी हमको कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 6 महीने के बाद क्या करना है, 6 साल के बाद क्या करना है, ये भले विचार तो मन में आएंगे, सभी व्यक्तियों को आएगा, विचार का प्रश्न नहीं है, मगर विचार की असरों को मुक्त रहना है तो विचारों को कुदरती रचना देखोगे तो आपके ज्ञान दर्शन को असर नहीं होगी। ऐसा नहीं करोगे, कुदरती रचना नहीं देखोगे तो आपको भी असर, आपको भी डिस्टर्ब करेगा। समझ में आया? सपने में महल बन जाता है, सपने में बन जाता है, और आंखें खुलती हो तो महल चला जाता है। ऐसे जीवन भी ऐसा है, सपनों के महल की तरह। कोई फिल्म आया था ना, एक महल, क्या ऐसा है? एक महल और सपनों का, बहुत साल पहले मैंने तो बोर्ड देखा था, एक महल और सपनों का। ये सपनों का ही तो महल है, जो आता है वो चला जाता है, जो मिला है वो भी यूज नहीं कर सकते, और यूज तो नहीं कर सकते मगर इसको रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये मालिक दूसरा है, हम तो उसका कौन है? सिक्योरिटी गार्ड है, बोलते नहीं है। जिसको देना है उसके लिए हम सिक्योरिटी गार्ड है, तो जो बचा है इसको भी सरवाइव रखना गार्ड की तरह, क्योंकि वो मालिक है। कौन है? हम मालिक
हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हिसाब इसको कमा के बचाना तक का ही था, यूज करने का नहीं था। तो यूज करने का संयोग उसका है, तो आपको तो बचा के रखना ही पड़ेगा। यस और नो? और उसीलिए कहते हैं कि पूरा मकान, पूरी फैक्ट्री, पूरी एसेट, ये सब कुछ हमारे नाम पे होता है, मगर वास्तव में मालिक कौन है? दूसरा है। बोला नाम तो हमारा है, फिर मालिक कैसे दूसरा? तो बोला भले नाम तुम्हारा है, जैसे जाओगे मकान फैक्ट्री में मिलकर तो वही रहेगी, सिर्फ नाम ही निकल जाएगा। बोलते नहीं है, इसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। यही सपनों का महल है। क्या है? सपनों का महल। सबके लिए सपनों का है। हम इसको सच्चा मानते हैं, मगर सच्चा नहीं। तो वास्तविक जीवन में जितना भी आप ये अवस्थाओं को रिलैक्स होके देखोगे, समझोगे, तो मालूम होगा कि ये संसार एक माया की जाल है। उसमें हमको समझ में ही नहीं आता है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। आप समझे? नहीं मालूम होता है। हम शशिकांत भाई के साथ लंदन में सुबह वॉकिंग करने के लिए पार्क में जाते थे, हर रोज जाते थे घूमने के लिए। वहां 8-10 चक्कर लगाते थे पार्क में राउंड। तो वहां एक ब्रिटिश लेडी कुत्तों को लेकर आती थी हर रोज वॉकिंग कराने के लिए। तो एक बार पूछा शशिकांत भाई ने कि ये कुत्ता और ये लेडी देखती है आपको, तो आप ये दृश्य देख के आपको क्या लगता है? दृश्य तो मैं भी देखता हूँ, मगर आपको लगता क्या है? तो मैंने कहा मेरे को ऐसा लगता है, बंद करते। हाँ, तुमने घर में लाके। हाँ, तो फिर मैंने कहा देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो कुत्ता है वो बॉस है, ये बोरिंग उसका असिस्टेंट है, गुलाम, छोड़ के नहीं जा सकती। तो बोला ऐसे कैसे? मैंने कहा देखो उसको रहने की व्यवस्था असिस्टेंट करने की, खाने की व्यवस्था असिस्टेंट को, कार की व्यवस्था असिस्टेंट को करने की, इंश्योरेंस की व्यवस्था असिस्टेंट को, फॉरेन में जाना है प्लेन में व्यवस्था असिस्टेंट करने की, बीमार हो जाए हॉस्पिटल लेने की असिस्टेंट। कुत्ता कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। बोलते नहीं है। मालिक कभी जिम्मेदारी, आप समझे ना? तो सभी जिम्मेदारी तो उनकी है, तो मालिक कौन है? तो क्या बोला मालूम है? फिर आर्गुमेंट किया कि ये कुत्ते को तुम हुन के पकड़ के रखा है ना, तो मिला तुमको लगता है कि कुत्ते को पकड़ के रखा है, मगर कुत्ता ये कहता है मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकती है, मैंने हायर किया है। बोलते नहीं है, नहीं समझ में आया? वो नहीं जा सकती है, ये बाउंड। आप समझे? वो मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती है। सभी कुत्ते का वहां रजिस्ट्रेशन होता है, मालूम है आपको? ओनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल। कुछ किसी को कुछ होता है ना, तो वो सू कर सकते हैं उनके मालिक के ऊपर। कोई कुत्ता काटेगा तो सू किसके ऊपर करेगा? मालिक के ऊपर करेगा। समझ में आया? ये दुनिया ऐसी है, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो यही तो माया जाल है। इसीलिए तो माया जाल बताया, जो है वो दिखता नहीं है और दिखता है वो। ये संसार की ये जो कहानी सुनते हैं ना, तो आपको मालूम होगा कि दुनिया कैसे चलती है। हम जो अपने आप को कुछ समझ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। ऐसा नॉर्मल रहो, सामान्य भाव से रहो कि जो हिसाब होगा वो हम पूरा करने के लिए तैयार है। किसी के भी साथ जो भी है, हम हिसाब पूरा करने के लिए आए, कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के लिए दुनिया में नहीं आए। न कुछ लाए थे न कुछ ले जाएंगे, तो पाना खोने का तो सवाल ही नहीं। मगर जो हमारा हिसाब था लेना देने का, उसको पूरा करने के लिए आए हैं। यस और नो?
उससे कुछ है ज्यादा नहीं है, फिर क्यों अन्य शर्त से राग द्वेष करें जब कुछ पाना खोना है ही नहीं। तो ये कहानी है। जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें होती है। एक बार चाइना में ऐसा हुआ था, जो न्यूज़पेपर में आया था, पूरी कहानी आज से 10-15 साल पहले की बात है। तो पूरी कहानी आई थी। एक चाइनीज बड़ी कंपनी का मालिक था, 1000-1500 लोग उनके फैक्ट्री में काम करते थे। हस्बैंड वाइफ 2 ही थे, पैसे वाले थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने एक छोटे बच्चे को, 8-10 साल के बच्चे को गोद में नहीं कहूंगे मगर हायर किया था पैसे से। 24 घंटा घर में रहना, खाना पीना सब कुछ। छोटा बच्चा था, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाया भी उनको ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। फिर बड़ा हुआ तो उनको रसोई का काम सिखाया, उससे बड़ा हुआ तो ड्राइविंग का काम सिखाया, उससे बड़ा हुआ तो थोड़ा बैंक का काम सिखाया। ऐसे करते, क्योंकि घर में जो कुछ छोटा मोटा काम होता है तो वो कर सके ना, 24 घंटा घर में ही रहना है तो। और जो मालिक था उनके पास तो टाइम नहीं था, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक, तो कब ये प्रोग्राम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, तो उसको जाना ही पड़ता था। फैक्ट्री 24 घंटा चलती थी, कहती 3 शिफ्ट में, तो कभी भी प्रॉब्लम होता है तो उनको जाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आगे ऑर्डर लिया है तो देना पड़ेगा, टाइम साइकिल चलानी पड़ेगी। तो ये करते 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 वो छोटा बच्चा सोच रहा है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो सोच रहा है कि ये मालिक, ये हमारे मालिक नहीं, ये हमारा मालिक मेहनत किसके लिए करता है, क्योंकि जो कमाता है वो तो यूज कर सकता नहीं है। उनके पास तो घर पे बैठ के खाने का भी समय नहीं है, तो उसका पैसे का कमाना जरूर है मगर उपयोग कौन करेगा। आप समझे ना, तो उनको तो सैलरी मिलेगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि करीब उसके मालिक की उम्र हो गई 60 साल और ये बालक की उम्र हो गई 25 साल, 25-30 के आसपास, और मालिकन की उम्र थी 55 साल, 55। तो एक दिन 60 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया और मालिक गुजर गया। क्या हुआ? गुजर गया। अभी मालिक की अकेली थी, वो तो कभी फैक्ट्री में जाती नहीं थी, ये लड़का कभी कभी जाता था। तो फिर मालिक ने क्या किया, उनके साथ शादी कर लिया, अभी वो मालिक बन गया। फिर बड़ा फैक्ट्री में जाके सोचने लगा कि ये किसके लिए कमा रहा था, बोलते नहीं है नहीं समझ में आया? तो किसका तकदीर है कौन जानेगा, वो तो समय ही बताएगी। ऐसे दुनिया चलती है। तब हम देखते हैं कि ऐसी अनिश्चित दुनिया में कोई जगह पे स्थिर होके इतना इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं। ये कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है मगर डिपेंडेंट होने की भी जरूरत नहीं। कुछ भी हो सकता है, हमको जागृत रहने की जरूरत है बस, कि मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी जो अवस्था है कुदरती रचना है, जो भी होगा वो कुदरत करेगी, ऐसा ही होगा। हमारे सोचने से या हमारे डरने से उसमें कोई फर्क नहीं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो और अवस्थाओं में ज्यादा डीप में जाने की कोशिश तुम कर नहीं रहे हो, कुदरत करवा रहे हैं। कई लोग मेरे कहते स्वामी जी मैं क्या करूं, मेरी पहले से सोच थी बचपन से कि किसी को पैसा उधार नहीं देना, मेरे पिताजी ने भी सिखाया, मगर क्या मालूम मेरे दोस्त मेरे घर पे आ गए, उनकी कहानी किस्मत की सुनाया मेरे को और फिर मैंने 5 लाख रुपया दे दिया। तब से टेंशन शुरू हुआ। क्या मालूम क्यों दिया वही समझ में नहीं आता है। तब मैंने कहा देखो ये तुमने दिया नहीं है, कुदरत ने दिलवाया है। तुम मानते हो कि मैंने दिया, ये उनके लिए ही तुम्हारे पास था।
तो ये हम जो मानते हैं ना कि हम हमारी जो फ्रीडम है, फ्रीडम नहीं है भैया। आप समझे, कई लोग ऐसे तो पैसा कमाते हैं, एक भी पैसा खर्चा नहीं करता है, खाने पीने सब में इकोनॉमी, इकोनॉमी, कपड़ा कपड़ा सब में इकोनॉमी। खैर, समझ में आ गया। फिर एक बार बीमारी हुई डॉक्टर के 25 लाख दे दो, अभी ब्याज के साथ दे दो, क्या करोगे अभी बताइए? नहीं बताओ। नहीं, जब कुदरत को लेना है तो कैसे भी ले लेंगे, जब तुम्हारे पास से निकालना ही है तो क्या करेंगे? देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये दुनिया ऐसे चलती है, और इसीलिए कहा कि ऐसी दुनिया के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, विश्वास अविश्वास वो भी जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वर होके देखते जाओ ये क्या हो रहा है, लाइक अ ड्रामा। ड्रामा को सही मानने की कोशिश मत करो, ड्रामा में कब कुछ भी हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? इसी का नाम ड्रामा है। ड्रामा में कोई कैलकुलेशन बैठता नहीं है, बैठता है। फिल्म में बताते हैं कि फूल वाले के साथ फूल वाली बेचने वाले का शादी हो गया, ऐसा बताते हैं। कभी वेटर बचती है तो शादी हो गया, क्योंकि ड्रामा है ना। ऐसे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमको मालूम नहीं होता है, बाद में मालूम होता है कैसा हुआ। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि जीवन झूठ भी नहीं है, जीवन सच्चा भी नहीं है, जीवन हिसाब है। और जो हिसाब लेकर आए ऐसा ही होगा। इसको आप सही कहो गलत कहो, इससे कोई फर्क नहीं होगा। आप समझे? आप कहो कि भले युधिष्ठिर धर्मराजा थे, फिर भी जुगाड़ खेलने के लिए बैठे और अपनी पत्नी को दाव में, ये कर्मों का खेल है, भी क्या करोगे? तुम इसको सही कहो या गलत कहो, ये तो होना ही था, क्या करोगे? जो कृष्ण भगवान चक्षु वो क्या कहते हैं, चक्र लेकर, सुदर्शन चक्र लेकर गोवर्धन को उठाया था हजारों लोगों को बचाने के लिए, और वही महाभारत में क्या हुआ, लाखों लोगों को मारने के निमित्त बने। तो आप इसको सही क्या गलत कहोगे, वो आपका ओपिनियन है, मगर ये तो होना ही था। यस सुन लो। तो ऐसे ओपिनियन से कोई फर्क नहीं होता, और आप सब ऐसे दिमाग, छोटे दिमाग वाले व्यक्ति फंस जाते हैं ओपिनियन देके। यहाँ ओपिनियन की कोई जरूरत है ही नहीं, यही कुदरती रचना है। आप इसको पास होते हैं देखो, लाइक अ ड्रामा। इसको सही मानोगे तो फिर अटैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अटैक आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है। सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, अभी प्रश्न पूछे। वो समुद्र का लहरों आप बता रहे थे ना, तो वो इसके साथ मैच होता है, वो भी थोड़ा डिस्कस करते। क्या लहर है? अवस्था मात्र समुद्र में पानी में लहरों। माइक में बोलो, माइक में बोलो ना, माइक कहाँ है? हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आप एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया था, और बहुत सटीक था वो उदाहरण। समुद्र और समुद्र की लहरें, वो तुम समझो। तो ये अभी जो सत्संग आप सब समझा रहे थे सब महात्माओं को, तो उसमें यही अवस्था, बाहर की अवस्था ऐसी उठती रहती है, वो जरा आप डिस्कस करवा दीजिए। हाँ, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन एक समंदर है। क्या है? समंदर। और आत्मा की हाजिरी से ये जीवन चलता है। तो शरीर एक समंदर है, और शरीर की जो अवस्था है वो वेव्स है। क्या है? वेव्स है। और हम सब वेव्स में फंसे हुए हैं। हालांकि यही जीवन है, तो वेव्स की कोई कीमत नहीं है। अगर शरीर नहीं है तो वेव्स, मगर हम वेव्स की
असरों से बंधे हुए, अज्ञानता से। किसके असर से? भी जीवन है, और जीवन की एक छोटी अवस्था है, इसमें इतना इफेक्ट करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ये संजोग आए हैं, वो भी जाने के लिए आया है। ये कोई परमानेंट तो अवस्था में परमानेंट एक जीवन है, और इसके पीछे परमानेंट है आत्मा है। आप समझे? तो आत्मा की हाजिरी से जो जीवन चलता है, ये जीवन की सभी क्या है? अवस्था है। तो इसीलिए हमने कहा कि अवस्था के अंदर इतना इम्पोर्टेंस मत दो। जब तक शरीर है वहां तक अवस्था रहेगी। और ये ज्ञान का जो समंदर है, ये तो अवस्था का समंदर है, मगर ये ज्ञान का समंदर है जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। वो तुम खुद हो। और ये समंदर जो दिखता है वो तो जन्म से मौत तक का है। उनकी बहुत सारी अवस्था हो सकती है, मगर ये अवस्था एंड होने वाली है। और ये दिखता हुआ जो जीवन रूपी समुद्र है, उसका भी एंड शाश्वत तो मैं हूँ। मेरी हाजिरी में समंदर है और समंदर की अवस्था है। तो मैंने ये उदाहरण इसीलिए दिया था कि आत्मा और ये शरीर, उसमें ये कहा था कि टाइम और स्पेस दोनों एक होना चाहिए। टाइम और स्पेस। तो ये जो दुनिया में जो टाइम है वो तो वर्तमान ही है, ठीक है। अवस्था के रूप से हम पीसीस करते हैं, जन्म जीवन मृत्यु की अवस्था से। वास्तव में टाइम तो एक ही है। 12 बजे तो सबके लिए 12 ही बजे है। ऐसा नहीं कि 12 साल के लोग के 12 बजे है और 17 साल के लोगों के लिए अलग टाइम है। एक ही टाइम होगा। एक ही समय पे लोग जन्म लेता है, वही समय मरता भी तो है। तो टाइम 2 प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं। तो समय तो एक ही प्रकार का है यूनिवर्स में, और स्पेस भी एक है। क्या है? कर्मों की भुगतान के लिए स्पेस भी एक ही है। जन्म से मौत तक अलग अलग स्पेस नहीं है। तो ये जो स्पेस है उसके अंदर जो अवस्था आती है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो हमको तो देखना है कि समय तो एक है और स्पेस भी एक है, बस दोनों कुदरती रचना है। तो हमारी दृष्टि में कोई डिवीजन होना, समय भी एक और स्पेस भी एक, अवस्था कोई भी है, क्या फर्क होता है? तो एक होना चाहिए। यानी जन्म से मौत तक की सभी अवस्था आपको स्पेस के रूप में दिखनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेस नहीं है तो अवस्था नहीं है। तो एक हो गया तो आप निर्विकल्पी बन गए। क्या बन गए? विकल्प नहीं रहा। नहीं, अवस्था में जाएंगे तो विकल्प बनेगा। तो ये मैंने टाइम और स्पेस की बात कही थी। और स्पेस का मतलब होता है ये मन वचन काया। पहले साइंस में जो भौतिक में स्पेस है, दुनिया की स्पेस बताया और दुनिया का टाइम। मैंने स्पिरिचुअल में टाइम तो एक ही बताया, मगर स्पेस सबकी इंडिविजुअल बताया। ये स्पेस है, वहां तक सफरिंग नहीं तो नहीं। ये स्पेस है तभी अवस्था है, नहीं तो अवस्था। तो इसीलिए टाइम और स्पेस एक ही होना चाहिए आपके विषय में, कि एक ही स्पेस एक ही टाइम हो गया तो आप निर्विकल्प। तो स्वामी जी, जी वो तीर्थंकर भगवान ने बताया था कि सर्वभूत एक स्वभाव, तो ये यहाँ फिर हो जाता है। तो एक ही स्वभाव है ना। पूर्ण किया है वो गलन हो रहा है। यही कहना चाहते गलन के प्रकार कोई भी है, गलन का प्रकार कोई भी है, मगर पूर्ण का ही गलन हो रहा है। वो प्रिंसिपल एक ही है। यहाँ फिर हो गया जन्म से मौत तक। तो आपको गलन के डिटेलिंग में जाने की जरूरत एक ही है, एक ही स्वभाव पूर्ण का, और स्पेस भी एक ही है, टाइम भी एक ही है। समझ में आया सबको? के माध्यम से हमें और ये ज्ञान में खुला होता है, समझने की हमारी दृष्टि में भी बहुत मैच्योरिटी आती है। तो ये आपने जो अभी बताया कि टाइम और स्पेस एक ही है, तो पहले हम सुनते थे तो 100 समझ में नहीं आता था। अभी
यहाँ क्लियरिटी आ जाती है कि ये यहाँ तीर्थंकर भगवान ये बताना चाहते थे। धन्यवाद। अभी किसको प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, बोलिए। कौन कौन किसको करना है प्रश्न? नहीं, पीछे कोई बोला, एक एमने कर रहा एमने क्यारनो हाथ ऊंचा कर रहा था, प्राण में चार की बोलो प्रभु माइक। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन। जब सनातन सत्य का ज्ञान नहीं था, वहां तक कोई भी धार्मिक प्रसंग आता, परिश्रम पर्व या तो हम कोई भी धार्मिक मंदिर में जाके परमात्मा की भक्ति करते थे। वो भक्ति में लाइव ईगो क्या है वो भी मालूम नहीं, मगर तो करता था हम लाइव ईगो पे, तो परमात्मा की भक्ति में उसकी मजा आती थी और हमको ऐसा लगता था कि हमने बहुत भक्ति की, परमात्मा के साथ जुड़ गए और हमें बहुत अच्छा लगता था। मगर ये सनातन सत्य की जब हमने जाना, विज्ञान पहचाना तो समझ में आया, तब से अब मंदिर में जाते हैं तो ये प्रकृति का उदय है, इसलिए उसने गया और महा पूजा सेवा कुछ भी किया, मगर अब वो मजा नहीं आती है, वो फीलिंग नहीं आती है। और मालूम हो गया है कि हमारा आत्मा ही परमात्मा है, अंदर जो विराजमान, तो आत्मा की भक्ति कैसे करें और भक्ति करने से क्या फायदा होगा, ये समझना है। नहीं, पहले ऐसा क्यों हुआ? पहले भक्ति में आनंद आता था, ओतप्रोत होते थे, अभी नहीं होते हैं। पहले ऐसा था कि वो ही परमात्मा है और हम अलग है, मगर उसकी भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष ले जाएगा। मगर अब ये सनातन सत्य समझा विज्ञान की भक्ति, तो वो प्रतीक रूप लोगों ने, धार्मिक संप्रदाय वालों ने बताया है कि ये प्रतीक है, रियल में वो परमात्मा नहीं है मगर वो प्रतीक है। तो मगर हम जब हमारे बुंदों से हम ये सनातन सत्य समझे और समझ में आया कि सही में जो भगवान है वो नाम नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो खुद अरूपी है, ऐसा है। जो अनुभव में ये लॉजिकली हमें परफेक्ट फिट हुआ कि भाई अंदर ही आत्मा है, उसी को ही परमात्मा स्वरूप बनना है, तो आत्मा की भक्ति कैसे करें और करेंगे तो क्या फायदा, ये समझ। पहली बात तो ये कि पहले तो हम अज्ञानता से पाप पुण्य के खिलौनों की तरह ही खेलते थे, पाप पुण्य के की तरह ही खेलते थे और उसमें आनंद भी था। पाप नहीं करना है और पुण्य करना है, यही हमारी सोच थी, धर्म कोई भी है बराबर, तो यही इंटरेस्ट था। अभी समझ में आया कि पाप पुण्य ये कोई प्राप्ति नहीं है, प्राप्त पुण्य एक प्रकार की भुगतान है। पाप की भी भुगतान चली जाएगी और पुण्य की भी चले जाएगी, तो हम तो कुछ पाते ही नहीं, वास्तव में कुछ पाते नहीं। थोड़े समय के लिए क्षणिक सुख और दुख होता है, समझ में आया? तो ये भ्रांति से हम बाहर निकले, ये विज्ञान के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि हम तो खुद शाश्वत है और हमारा सुख भी शाश्वत है, हमारा ज्ञान दर्शन भी शाश्वत है, हमारा स्वभाव भी शाश्वत है और हम संपूर्ण इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं। ये हमारा स्टेटस है। भ्रांति से हमने शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया था, हालांकि शरीर तो टोटल डिपेंडेंट है। बनाया भी कुदरत ने, चलाया भी कुदरत ने, अंत भी कुदरत लाता है और रहेगा भी कुदरत के पास। तो मानने से भी मेरा होगा, मगर पहले नहीं था ना, पहले नहीं अब समझे। और दूसरा एंगल ये समझ में आया कि हम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री महावीर को भगवान मानते थे, बराबर है, वो गलत नहीं था, मगर जब तक आत्मा की वैल्यू, आत्मा की सही समझ हमारे पास नहीं थी, तब तक तो वो सही था। मगर समझ में आया कि रामकृष्ण महावीर ने भी वही आत्मा की अनुभूति किया, तभी तो इसको हमने भगवान के रूप में माना, और वही आत्मा हमारे पास है, उसी की तो अनुभूति करनी है।
चाहे माध्यम, चाहे श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री महावीर का, किसी का भी होवे, मगर अनुभूति किसी करनी है? आत्मा की करनी है। तो दृष्टि पूरी क्या हो गई? खुली हो गई। खुली हो गई। समझ में आया? हाँ, तो ये भ्रांति टूट गई। बराबर। क्या टूट गई? भ्रांति टूट गई। समझ में आया? भ्रांति टूट गई। हाँ। तो ये भ्रांति टूटना बहुत बड़ी बात होती है। मगर मेरा तब से टर्निंग पॉइंट होता है। क्या होता है? भ्रांति टूट गई, मगर अब आत्मा के लक्ष्य के साथ आत्मा की भक्ति करना है। नाभि कमल में आत्मा है, पर आत्मा का स्थान नाभि में है। क्या हम नाभि पे कंसंट्रेशन करके, अपने श्वासोच्छ्वास की कंसंट्रेशन नाभि पे रख के, हम आत्मा का ही मैं आत्मा हूँ, मैं सुधात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसी जो अंदर चले हमारे भी थॉट में या विचारों में या अंदर की भाषा निकले, और तो क्या हम उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ सकते हैं? उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ सकते हैं? ये जो आत्मा की भक्ति की मैंने बात बताई। एक मिनट, वो माता जी को कोई जरा चेयर देना प्लीज, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, प्लीज। कोई भी आपको लगता है कि मैं सक्षम हूं तो इनको चेयर देना प्लीज। आप बैठ जाइए, वहां खाली किए, वहां चेयर है। मूल स्थान वहां से सारे बॉडी को वो प्रकाशित करता है। तो हम नाभि कमल के अंदर लक्ष्य रख के जब एकांत होता है, पहले जब मंदिर में भक्ति करते थे, ऐसे हम एकांत में जब होते हैं तो एकांत में हम आत्मा की नाभि कमल में आत्मा का लक्ष्य रख के और अंदर अंतर्वाचा से हम भक्ति करें कि मैं सुधात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अपने श्वासोच्छ्वास के जरिए जब आता है जाता है वहां तक हम, जैसे हमने पहले आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसा कोर्स किया था कि मैं सोहम, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा करते थे तो वो ध्यान में हमारा श्वासोच्छ्वास हम एकाग्र हो तो निर्विचार दशा आ जाती थी, कोई विचार नहीं आता था, फिर उसमें ही लाइट बंद हो जाते थे, ऐसे घंटे 2 घंटे होता था। तो यही मैं ये ना, फिर बंद क्यों हो गए? फिर बंद क्यों हो गए? फिर म्यूजिक करते रहे 1-2 घंटा ध्यान में लगाने के नहीं, उसके बाद बंद क्यों हो जाता है? वो तो खाली ध्यान था ना, मगर मैं तो यहाँ अब समझा कि वो ध्यान कराते हैं और यहाँ मेरा को यही उत्तर चाहिए ना आपके पास। वो ध्यान कराते थे, खाली ध्यान कराते थे, और हम यहाँ तो हमें सही मालूम हो गए हम ही आत्मा है, तो हमें आत्मा का जो आवरण है उसको निरावरण कर प्रकाशित कर रहा है। तो ये यहाँ ध्यान नहीं करना है, यहाँ ध्यान रखना है कि मैं आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हूँ और जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, बस। यानी कुदरती रचना, यही ध्यान हमारा। समझ में आया? ये जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, बुद्धि से समझ में आता है, ये सब कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा, और इसीलिए मैं उससे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूं, यही हमको ध्यान रखना है। और कोई ध्यान रखने की जरूरत, वो आप बंद आंखें खुली आंखें भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, खाली अवेयरनेस या जागृति चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हमारे पास कोई संजोग ऐसा नहीं, व्यक्ति नहीं है, अकेले ही है, तो वहां हम क्या कर सकते? विचारों तो अनंत आते ही रहते हैं, मगर वो विचारों से परे होके ये साइंस में क्या कुछ उसको कर सकते हैं? क्या करें? ये शरीर ही तो ब्रह्मांड है। ये जो शरीर दिखता है ना, वो ब्रह्मांड की ही प्रतिकृति है। समझ में आया? और ये ब्रह्मांड से ही तो मुक्त रहना है, दुनिया से मुक्त नहीं रहना है। दुनिया से तो मुक्त है, सिर्फ हिसाब है तब सामने वाला आता है, मगर ये ब्रह्मांड तो 24 घंटा हमारे साथ है, और इससे मुक्त रहे तो दुनिया से मुक्त रहे। बोलते नहीं है? ये इसी ब्रह्मांड से मुक्त रहना है। को जो 6 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, यही 6 तत्वों से हमारे शरीर बना है। इसमें आत्मा तत्व छठा है, बाकी 5 तत्वों से शरीर बना है। समझ में आया? तो पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंड, और ब्रह्मांड में तत्व के रूप में कोई अंतर नहीं है। और अगर पिंड से अलग हो गए, कोई तो ब्रह्मांड से अलग है।
क्योंकि बाकी बाहर की दुनिया को इस पिंड के साथ संबंध है, हमारे साथ संबंध नहीं है। और अगर हम पिंड से अलग हो गए तो फिर ब्रह्मांड से अलग हो गए। यस के नो? तो इतना ही समझना है। समझ में आया? तो वेरी वेरी सिंपल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है इसमें। और दूसरा एक सवाल है, अस्पष्ट वेदन और स्पष्ट वेदन में क्या फर्क है? अस्पष्ट वेदन और स्पष्ट वेदन बताओ। देखो, अस्पष्ट वेदन का मतलब होता है प्रकृति की अवस्थाओं का अनुभव न करना और मैं शुद्धात्मा ही हूँ, चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला, ये लक्ष्य में रखना, यानी सेपरेशन फील करना, वो अस्पष्ट वेदन है। और स्पष्ट वेदन में मैं चेतन ही हूँ, इससे अलग हूँ, वो फील करने की जरूरत नहीं है। वो स्पष्ट वेदन हो गया। स्पष्ट वेदन के बाद पुरुषार्थ नहीं होता है, मगर अस्पष्ट वेदन में तो पुरुषार्थ रहेगा। नहीं, अस्पष्ट वेदन तो जब केवल दर्शन होता है तभी होता है ना? नहीं, अस्पष्ट वेदन एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। एक दिन की बात नहीं है, एक अवस्था की बात नहीं है। केवल दर्शन हो गया पहले अस्पष्ट वेदन कंप्लीट हो गया और स्पष्ट वेदन का बीज लग गया, तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में मिलेगा। मगर ये अस्पष्ट वेदन है, वो एक प्रक्रिया है स्पष्ट वेदन के बीज की। और स्पष्ट वेदन क्यों नहीं होता है अस्पष्ट वेदन के समय? क्योंकि अभी अज्ञान बाकी है, और अज्ञान बाकी है, वहां तक स्पष्ट वेदन का बीज नहीं लगेगा। देखो, केवल दर्शन होने के बाद भी अस्पष्ट वेदन नहीं रहता है। केवल दर्शन वो अस्पष्ट वेदन का एंड हुआ और केवल ज्ञान का बीज लग गया। बाद की पूरी लाइफ निर्वाण तक मैकेनिकल, अभी कोई पुरुषार्थ बाकी नहीं है। नहीं। तो केवल दर्शन तक की प्रक्रिया को अस्पष्ट वेदन का श्रेणी बोल सकते। श्रेणी को समझते हैं? हाँ, समझते हैं। स्टेप समझते हैं। जब तक हम पुरुषार्थ में है और हम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, ये मैं सही मार्ग पर, सही मार्ग पर, कुदरती रचना का लक्ष्य, कुदरती रचना देख रहे हो, मैं अछूता हूँ, अलग हूँ, ये सब जब ध्यान में और विजन में हम समझ के साथ उपयोग करते हैं तो अस्पष्ट वेदन का थोड़ा सा आंशिक अनुभव होता है। क्यों नहीं होगा? अस्पष्ट वेदन का मतलब क्या है बताइए? स्पष्ट नहीं, ऐसा नहीं, ये तो कोई उत्तर थोड़ी है। व्हाइट नहीं है इसलिए हस्बैंड ऐसा, तो आभासी थोड़ा उसमें आवाज क्या, यही तो गलती है ना हमारी। हिंदुस्तान में यही सिखाया नहीं गया है जो सिखाना चाहिए। पहले दर्शन सिखाना चाहिए, फिर ज्ञान की बात करनी चाहिए। और दर्शन की बात कोई नहीं करता है, सब कहता है मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। दर्शन की बात कौन करता है? तो बिना दर्शन केवल ज्ञान होगा? तो स्पष्ट अस्पष्ट वेदन का मतलब केवल दर्शन की प्रक्रिया, ये मेरा नहीं है। पहला 100% पास हो जाओ, फिर तुम क्या हो, तुम्हारा क्या है, वो बाद में समझ में आएगा। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, समझ में नहीं आएगा। अभी समझ में आएगा? अस्पष्ट वेदन का मतलब होता है मेरा क्या नहीं है, उसको पहले समझते जाओ, अनुभव करते जाओ। इसको दर्शन की प्रक्रिया बोलते हैं, केवल दर्शन की ओर जाने की। और केवल दर्शन हो गया मतलब ये शरीर के साथ पूरा ब्रह्मांड में कोई चीज अवस्था तुम्हारी नहीं है, ये समझ में आ गया। फिर तुम कौन हो? तुम आत्मा के अलावा अभी कुछ नहीं हो, और तुम्हारा भी आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। समझ में आया? तो पहले दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा, मगर दर्शन की बात तो कोई करते ही नहीं है। यही तकलीफ है। यही तकलीफ है। तो मैं अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से मैक्सिमम दर्शन की बात करता हूँ। कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती चेतना, वो किसके लिए है? दर्शन के लिए है।
ये दर्शन में समझ में आएगा, ये सब कुछ कुदरत का है। फिर समझ में आएगा तो फिर तुम कौन हो, ये कुदरत का कहने वाले तुम कौन हो, ये कुदरत का है वो समझने वाले तुम कौन हो, ये कुदरत का है वो अनुभव करने वाले तुम कौन हो, वो बाद में समझ में आएगा। मगर ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, तब कब समझ में आएगा? यही तो गलती है, दर्शन की बात कोई करते ही नहीं, सब ज्ञान की बात करते हैं। यस के नो? यस। बात यही है। अब स्पष्ट वेदन जब लास्ट बर्थ होता है तो माता के गर्भ से सभी केवल जिसको केवल, क्योंकि अज्ञान तो जीरो हो गए हैं। केवली जी और तीर्थंकर दोनों को माता के गर्भ से स्पष्ट वेदन होता है। लास्ट बर्थ में सभी को स्पष्ट वेदन, तो उनको केवल ज्ञान, निर्वाण, तीनों ऑटो मोड है। उनको तीनों जिसका लास्ट बर्थ है सभी को। बराबर, तो उनको स्पष्ट वेदन होता है, मतलब मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, वो ही रहता है। बराबर, स्पष्ट वेदन। मैं शरीर नहीं, वो जानने की जरूरत नहीं, अभी खत्म हो गया, अज्ञान खत्म हो गया। मैं आत्मा ही हूँ, इसका मतलब स्पष्ट वेदन हो गया। मगर जहां तक भेद विज्ञान है वहां तक दर्शन है, और अभेद हो गए तो स्पष्ट वेदन, और फिर केवल ज्ञान और निर्वाण, ये तीनों एक ही लाइफ में होता है। स्पष्ट वेदन, केवल ज्ञान और निर्वाण तीनों एक ही लाइफ में होता है, और वो ऑटो मोड है। पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही है। और अब केवल ज्ञान और स्पष्ट वेदन गर्भ से लेकर जब केवल होता है, जब तक उसका अंतराय कर्म नहीं टूटता है वहां तक केवल ज्ञान नहीं होता। हाँ, मगर वो नहीं, वो समय की बात है। वो समय की बात वो है, पुरुषार्थ की कमी, पुरुषार्थ की बात दैट्स इट, ये अगत्य की बात है। पुरुषार्थ यानी केवल ज्ञान, स्पष्ट वेदन के बाद केवल ज्ञान नहीं हुआ, मतलब ड्यू डेट नहीं हुई, अभी पुरुषार्थ की कोई कमी, पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है। तो ये बोलना पैरेलल साथ में। जब लोगों को लगे अभी केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ करना है, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान क्योंकि धर्मों में जो बताते हैं वो कहते हैं कि केवल ज्ञान होने से पहले तक भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, यही बताते हैं। तो वो करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों वाक्य बोलना है। अंतराय कर्म का मतलब लास्ट बर्थ में ड्यू डेट बाकी है, इसीलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, मगर जन्म से पहले ही नक्की हो गया था कि ये व्यक्ति को केवल ज्ञान कौन से समय, स्थल और स्थिति में होगा, वो फिक्स ही है, और इसीलिए उसमें कोई पुरुषार्थ की कमी नहीं है। अब केवल ज्ञान और स्पष्ट वेदन की दोनों की जो अवस्था है, मतलब उसकी जो एक्चुअली जो अवस्था, मतलब उसकी जो समझ, या तो जो समय उसकी ज्ञान की जो दशा है, उसमें क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं। ऐसे दूसरे स्पष्ट वेदन और केवल ज्ञान में क्या फर्क होता है? हाँ। कोई फर्क नहीं, तो कोई फर्क नहीं होता है, नहीं, केवल सिर्फ समय का विक्षेप होता है बस। नहीं, आत्मा का लक्ष्य रहता है स्पष्ट वेदन में, आत्मा ही हूँ मैं आत्मा ही हूँ, वही लक्ष्य रहता है, बराबर है। मगर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है वहां तक उसका जो ब्रह्मांड का पूरा जो ज्ञान है वो निरावरण नहीं होता है। तीर्थंकर परमात्मा उदय कर्म के अधीन उनको कोई पूछता है, जब केवल ज्ञान होता है तो वो बता सकते हैं। मगर जो दूसरे व्यक्ति है जो केवली है, जिसको केवल दर्शन हो गया है, और केवली को केवल ज्ञान नहीं हुआ है। केवल ज्ञान केवली का आत्मा है, केवली का आत्मा है, समझो स्पष्ट। जो सामान्य केवली है, तीर्थंकर नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको जब केवल ज्ञान नहीं होता है, ड्यू डेट नहीं आती वहां तक तो वो जो प्रकृति के उदय कर्म के अधीन संजोगों में प्रकृति करती है, बराबर। तो उस वक्त माता के गर्भ से उसको तो स्पष्ट वेदन है, और आप बोलते हैं कि केवल ज्ञान और स्पष्ट वेदन में कोई फर्क नहीं है। तो अवस्था जो डिफिकल्ट आती है उसके प्रकृति के उदय कर्म के आते हैं, वहां वो ज्ञान का उपयोग तो नहीं करता है। केवली तो केवल ज्ञान के बाद भी प्रवचन नहीं करते हैं। प्रवचन की बात नहीं तो है, किसको बताना है फिर? उसके अंदर मैंने ऐसा कई शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, इसके कंफ्यूजन ये सॉल्व करने के लिए। एक कोई शादी, जिसकी तुरंत शादी हुई थी, नई शादी हुई थी, और शादी के दिन वो गुरु भगवान को मिलने गया रात के समय पे, और गुरु भगवान
उसके साथ 2-4 दोस्त भी गया था। ये तो गलती से इसने शादी, इसको तो रिक्शा लेने का था, मगर ये बोल इसकी शादी करा नहीं सकते। तो फिर दोस्तों ने बोला कि मैं तो शादी में भिक्षा ही लेने वाला था, गुरु भगवान के अभी ले लो। तो उसने तो कहा दे दो साहब, तो भिक्षा ले ली। मगर फिर गुरु भगवान को ऐसा मालूम हुआ कि ये लड़के का अभी शादी हुई है और मैंने ये उसको इच्छा हुई तो भिक्षा दे दी, मगर अब मैं रखूंगा क्या इसको, यहाँ गांव वाले सब सुबह उठेंगे तो सब दिक्कत हो जाए। तो फिर शिष्यों को लेके गुरु भगवान बाहर बिहार करने लगे, दूसरे गांव चले जाते। तो रात के टाइम पे वो गुरु भी उमर लायक थे, वृद्धावस्था थे। तो वो जो नया शिष्य था उसको कंधे पे बिठा के ले जा रहा था, और जाते जाते रास्ते में बहुत अंधेरा की वजह से खड्डे आते थे, तो वो नीचे होता था तो ऊपर के गुरु के हाथ में डंडा था कि देखता नहीं है क्या है, ऐसे करके उसको डंडा मारते। रास्ते में जाते जाते उसको उदय करने के अधीन उसको केवल ज्ञान हो गया, और फिर वो सही रास्ते पे चलने लगा। तो फिर गुरु भगवान ने बोला कि अब तू खाजा टेकरा, अब क्यों ऐसी तकलीफ है कि नहीं, अभी मुझे सब दिखाई देता है, प्रकाश ज्ञान प्रकाश तो केवल ज्ञान हो गया तो उसको दिखाई देने लगा। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो माता के गर्भ में जो स्पष्ट विधान है, पूरा ज्ञान में की अवस्था में कुछ फर्क है या ऐसा जैन शास्त्रों में ये दिखाए, इसलिए मैं समझना, ये एग्जाम्पल है। स्पष्ट विधान और केवल ज्ञान में क्या डिफरेंस आता है वो मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, ये आपने जो एग्जाम्पल दिया वो जैन समाज में या जैन शास्त्रों में ये एग्जाम्पल है। ये है एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे नाटक में नट वाला को उसके पहले नट करता था, फिर जब केवल ज्ञान हो गया तो ऐसे शादी के मंडप में ये सब जो आता है उसकी पहली अवस्था में अगर तो माता के गर्भ में से उसको ज्ञान है तो वो उपयुक्त नहीं, ऐसा मेरा नहीं, इसीलिए नहीं बताओ, इसीलिए मैंने कहा कि ये एग्जाम्पल जो है हमारे जैन समाज में, ऐसे थोड़े बहुत एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल है। नट को नाच नाचते केवल ज्ञान हुआ, शादी के मंडप में केवल ज्ञान हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मगर कहने का मतलब क्या है कि आपने कहा कि भाई उनको प्रकाश हुआ या तो शादी के मंडप में उसको केवल ज्ञान हुआ। देखो, अवस्था से केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। पहली बात, अवस्था कुदरत के हाथ में थी, है और अंतिम श्वास तक सभी जीवों की रहेगी, चाहे केवली, तीर्थंकर या अज्ञानी, तीनों की बात बताया नहीं, यानी उसमें किसी की स्पेशलिटी नहीं है। समझ में आया? उदय कर्म के अंतर। अभी आपने बताया कि चलो भी उनको दिखने लगा और इसीलिए गुरु को वेदना कम होने लगी या तो नहीं मत होने लगी, ऐसा गुरु ने भी खुद ने फील किया। आप समझे ना? ये जो आपके एग्जाम्पल बताया तो उसमें आपको ये समझना है कि केवल ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ और इसीलिए उनको दिखता है और पहले नहीं दिखता था, ऐसा नहीं है। आप समझे? अच्छा। मगर केवल ज्ञान होना उसको इसके पैरेलल होने की जो दशा है, व्यक्ति की दशा, केवल ज्ञान होना, यानी वो सर्टिफाइड हो गए कुदरत के कानून में। स्पष्ट वेदन वो व्यक्तिगत है और केवल ज्ञान उदय कर्म है। स्पष्ट वेदन ये उसकी क्वालिटी है, स्पष्ट दर्शन वो भी क्वालिटी है और केवल ज्ञान वो उदय कर्म है। क्या है? इसलिए रिजल्ट के रूप में आता है। अभी ये जो स्पष्ट वेदन हुआ, इससे बाह्य परिस्थिति में कोई फर्क होगा, ये करेक्ट नहीं। क्या बताया? बाह्य परिस्थिति और ज्ञान दशा से कोई कंसर्न नहीं है। बाह्य परिस्थिति वो कुदरत के कानून के हाथ में है, किसी की भी, जो मैंने पहले बता दिया। तीर्थंकर, केवली और अज्ञानी तीनों की बता दिया नहीं, तो इसीलिए उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है। इसकी कंपैरिजन ज्ञान या केवल ज्ञान से नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ज्ञान की वैल्यू क्या होगी? आप बताइए मेरे को। केवल ज्ञान वेदनीय कर्मों को मिटाने के लिए है? नहीं, वेदनीय कर्म मिटाने तो के लिए फिर नहीं। एग्जाम्पल क्या बताया?
प्रेजेंटेशन में क्या आया कि पहले वेदना होती थी अभी नहीं होती थी। क्या है, वेदना है कर्मों का हिसाब नहीं है, कर्मों का हिसाब और अभी वेदना नहीं होती वो भी कर्मों का हिसाब नहीं, वो भी कर्मों का हिसाब है। तो फिर आपने कहा केवल ज्ञान के बाद नहीं हुआ इसीलिए वो केवल ज्ञान की असर है, ऐसा कैसे बोलेंगे? तो केवल ज्ञान के प्रकाश में उसको रास्ता सब दिख रहा है। वही- ऐसा एग्जाम्पल आया नहीं, मैंने वही कहा कि एग्जाम्पल का जो प्रेजेंटेशन है वो करेक्ट नहीं है, एग्जाम्पल गलत है, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने वेदनीय कर्म का असर केवल ज्ञान के साथ जोड़ा, आपने मतलब शास्त्रकार हो, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद खुद को भी वेदना होती है। खुद को भी होता है, तो फिर क्या करोगे? बोलते नहीं है। वो तो उसके जब फर्स्ट वेदन है तो उसको तो मालूम है कि मैं आत्मा। अरे आप समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब केवल ज्ञान को वेदनीय कर्म के होना न होने से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप समझ में आ गया? केवली को भी वेदना होगी और तीर्थंकर को केवल ज्ञान के बाद भी होगी, और इसीलिए उसके आधार से उसका खत्म हुआ। ये प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है। ये आप समझ में आया? समझ में आया? ये प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने केवल ज्ञान को वेदनीय कर्म के साथ जोड़ दिया। मैंने से केवल ज्ञान होने के बाद सब जो तो इसीलिए निराकरण होता है तो वो उपयोग करके अपने खुद के लिए कर सकता है, ऐसा समझ। यही हम समझते हैं। ऐसा हमारी सब। मगर आपको ये भी मालूम है कि केवल ज्ञान के बाद भगवान महावीर के ऊपर तेजोलेस्या फेंकी थी, तो वो भी तो नहीं मिटा सके, वो तो तीर्थंकर थे, तो उसके लिए क्या उत्तर दोगे? केवल ज्ञान नहीं था, केवल ज्ञान था, तो फिर क्यों हुआ? और वो जानते थे कि मेरे उदय कर्म में तो उदय कर्म को भी केवल ज्ञान से क्यों जोड़ा? नहीं, उसका कर्मों को भुगतान है तो भुगते ही जाएगा। तो फिर उनका भुगतान नहीं था, तो दोनों को क्यों नहीं? एक वेदनीय कर्म की असर होना और वेदनीय कर्म की असर नहीं होना, क्या ये कर्मों का हिसाब नहीं है? तो फिर क्यों जोड़ दिया इसके साथ कि उनको केवल ज्ञान हुआ तब इसका वेदनीय कर्म बंद हुआ? क्यों कनेक्ट कर दिया? शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे मैंने क्या कहा? एग्जाम्पल करेक्ट है, प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि उदाहरण गलत है, उनका यूज गलत है। क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि दुनिया में मंदिर गलत है। मंदिर लोगों की आस्था का, धर्म की प्रार्थना करने का, भावना व्यक्त करने का, माफी मांगने का, शक्ति मांगने का, आप समझे ना, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखने का अपने काम के लिए एक साधन है। मैंने कभी मना नहीं किया है, मगर ये कहता हूं कि मंदिरों से आत्मा का अनुभव वो करेक्ट नहीं है। तो मेरा मतलब समझे आप, मेरा एंगल क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझो। अभी आप एंगल नहीं समझोगे तो कोई जाएगा कि स्वामी तो मंदिर के विरोधी है। भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मंदिर का जो एक लेवल है, आम आदमी को जो हेल्प करता है वो तो है ही, मगर आपको मुक्ति पे जाना है तो आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट इज माय पॉइंट टू यू। ये इसको ही मंदिर समझना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे। ये मेरा कहने का मतलब है। वो मंदिर गलत नहीं है, जहां तक ये मंदिर है और उसके अंदर परमात्मा विराजमान है, वास्तव में लाइव परमात्मा, वहां की दृष्टि जब तक नहीं मिलती है वहां तक वो मंदिर सही है, मगर वो मंदिर से परमात्मा की अनुभूति होती है वो सही नहीं। ये मेरा कहने का मतलब है। तो एंगल इज इम्पोर्टेंट। अभी समझ में आया? दृष्टिकोण आपने मतलब नॉट यू, ये कहानी को वेदनीय कर्म के साथ जोड़ना वो करेक्ट नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे फिर केवल ज्ञान होने के बाद वेदना नहीं होती है, यही बता सकते हैं लोग। जब दूसरे को नहीं हुआ तो उनको तो कैसे होगी, यही बताएगा ना। एग्जाम्पल ऐसा आता है कि जब केवल ज्ञान होता है तो सब मिथ्या लगता है कि कुछ भी ऐसा जो इसलिए ऐसा नहीं है। वो आप समझो कि जिसको केवल ज्ञान हुआ है वो भी अपनी वेदना को नहीं रोक सकते हैं, तो वो व्यक्ति दूसरों की वेदना को कैसे रोक सकते हैं? वो बताइए, रोक सकते हैं? तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना।
इनको वेदना कम हुई या बंद हुई वो मैं मानता हूं, मगर ये भी एक संयोग है उदय कर्म का। समझ में आया? जैसे वेदना की बिगिनिंग रात को भागना पड़ा और वेदना का एंड, ये भी उसका एक पैकेज है भुगतान करने का। समझ में आया? ऐसे एंगल में वेदना अलग चीज है और केवल ज्ञान अलग चीज। ये दोनों को जोड़ देंगे तो लोग उसको रिलेटिव सत्य में देते हैं। मैं समझता था कि केवल मतलब स्पष्ट वेदन और केवल ज्ञान में कुछ डिफरेंस होगी अवस्था ज्ञान के क्योंकि बाद में कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, पुरुषार्थ नहीं है, मगर जब ड्यू डेट नहीं आती है, जब तक समय का अंतरा है, वहां तक की जो अवस्था है बीच की, उसमें जो प्रकृति के उदय कर्म के आदि प्रकृति जो डिस्चार्ज में कर रही है, मगर वहां तक उसको जो केवल ज्ञान में जो विजन में आता है वो शायद फर्स्ट वेदन में नहीं आता होगा, इसलिए उपयोग नहीं करता। ऐसा जैसी समझ की भ्रांति ये दूर करने के लिए नहीं, दोनों सेपरेट ही है, टोटल। नहीं, उसमें क्या होता है केवल ज्ञान में बताऊंगी, अभी मैं क्लियर करूँ। जवाब आप पूछ लो। इतना ही समझना कि स्पष्ट वेदन से आत्मा की, ध्यान से सुनना सब, स्पष्ट वेदन से मैं आत्मा हूं, उसमें कोई कमी नहीं रहती है, ठीक है। और केवल दर्शन में ब्रह्मांड दिखता है, बस केवल ज्ञान में, सॉरी आप समझे, बस। मगर मैं शुद्धात्मा हूं, उसमें उस समय भी कमी नहीं थी और केवल ज्ञान के बाद भी कमी नहीं है। समझ में आया? प्लीज। स्पष्ट वेदन में क्या है कि जो सर्वज्ञ और आत्मज्ञ वही फर्क पड़ता है ना। केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञ हो गए 6 तत्व एज इट इज उनको विजुअलाइज होता है, और आत्मज्ञ तो अलग चीज है। स्पष्ट वेदन है आत्मज्ञ स्थिति है, नहीं, तो आत्मा का स्पष्ट अनुभव हो सकता है। आत्मज्ञ या आत्मज्ञान जो शब्द है वो प्राइमरी लेवल का है, जिसको मैं कौन हूँ वो जानता है, वो आत्मज्ञान है, भले अनुभव नहीं है। वहां से लेके केवल ज्ञान तक की ये एक प्रक्रिया है। तो आत्मज्ञान का मतलब मैं कौन हूँ वो मैं जानता हूँ, इनका अस्तित्व, इनका स्वभाव, इनकी क्वालिटी को मैं जानता हूँ, और प्रकृति का अस्तित्व, उनकी क्वालिटी, इनके स्वभाव को भी मैं जानता हूँ। तो ये क्या हो गया? आत्मज्ञान का मतलब दोनों क्या हो गए? अभी अलग हो गए। भेद विज्ञान, उसको आत्मज्ञान बोलते हैं। भेद विज्ञान में केजी से लेकर पीएचडी तक जो भी स्थिति है वो एक ही आएगी, आत्मज्ञान। हाँ, और उसमें क्या होगा? नहीं, स्थिति नहीं, उनकी आंतरिक स्थिति में अपग्रेडेशन आएगा। जैसे चौथा गुण उठाने में फिर 5वें आएगा, फिर 6ठे आएगा, फिर तो बाहर तो नहीं देखेगा, बाहर नहीं देखेगा, और केवल ज्ञान भी बाहर नहीं देखेगा, और केवल दर्शन भी बाहर नहीं देखेगा। पर जब केवल ज्ञान होता है तो परमाणु विजुअलाइज होते हैं ना, वो उनको होता है। तो स्पष्ट दुनिया को चीज नहीं होती, दुनिया तो है ना। इसीलिए तो मैंने कहा, मैंने ये आपके प्रश्न का स्टार्ट होने से पहले मैंने बोल दिया, बोला कि नहीं बोला? प्रश्न के स्टार्ट होने से पहले बोल दिया कि नहीं? मेरे को मालूम हो गया कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। एनीवे, मेरे को समझ में, क्योंकि आप जब वेवलेंस होते हैं ब्रेन के, तो यहाँ उसकी इफेक्ट होती है। तो मेरे को मालूम हुआ कि ये उनको ये सेंटेंस की कमी है। हालांकि केवल स्पष्ट वेदन, केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अनुभूति में कोई फर्क नहीं है, मगर ब्रह्मांड में देखना और न देखने से उनके केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता है। मगर ब्रह्मांड देखने के बाद वो अगर कोई प्रश्न करता है तो वो उत्तर दे सकता है, वो भी कंडीशनली उदय कर्म में है, तो अपनी मर्जी से दुनिया को दिखती वो बता सकते हैं नहीं है। यस, बैठ के बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, देसी से कह नहीं। ओके, सॉरी। આત્મા ચેતન છે, તો ચેતન એટલે શું? એને શું સમજવું? ચેતન એટલે એનો કહો चेतन એટલે ज्ञान। चेतन का मतलब ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो कोई फीलिंग नहीं है, ज्ञान नहीं है तो कोई डिमांड भी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो अनुभूति भी नहीं है।
मगर ये ज्ञान की कैटेगरी है। क्या है? ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। जड़ और चेतन दोनों एक ही हो गया अगर ज्ञान नहीं है तो। मगर ज्ञान है तो फिर क्या है? डिमांड है, अनुभूति है, फीलिंग है। आप समझे? विकास है, विनाश है। मगर ज्ञान नहीं तो किसका विकास, किसका विनाश? कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ज्ञान। मैंने बहुत कुछ पाया, मैंने बहुत कुछ पाया, कौन अनुभव करेगा? जड़ करेगा। तो ज्ञान तत्व है, मगर ज्ञान में अज्ञान यानी वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ है, इसलिए ये अनुभूति। मगर अगर मर गया तो यह भी अनुभूति नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान मतलब अनुभूति। और अनुभूति कैसे होगी? जैसा आपके पास ज्ञान दर्शन अभी एक्टिव है, उसके मुताबिक आपकी अनुभूति होगी। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होगा तो अनुभूति भी क्या होगी? वही होगी। मगर ज्ञान नहीं है तो अनुभूति है ही नहीं। तो आत्मा मतलब ज्ञान, चेतन मतलब ज्ञान, इसलिए उसको चेतन बताया। आप समझे? प्रकाशित करने वाला। अगर वो प्रकाशित करने वाला, देखने जानने वाला हो गया, वो अज्ञान हो गया। वो क्या हो गया? अज्ञान हो गया। अभी आप समझे? ये ट्यूबलाइट है, पूरे कमरे को प्रकाश करती है, मगर तुम क्या करते हो देखते जानते, फिर क्या हो गया उसकी हालत? बताइए आप। हम समझे कि नहीं? क्योंकि ज्ञान नहीं है उनके पास। હું અનંત શક્તિ વાળો છું, સર્વ પ્રકારની શક્તિ વાળો છું, એટલે કેવી રીતે સમજવું કે અનંત શક્તિ વાળો આત્મા છે? એટલે શું આપણે કહેવા માંગીએ છીએ? કેવી રીતે સમજવું? या अनंत शक्ति वाला आत्मा का मतलब मेरा लाख अवतार हो गया फिर भी आत्मा की शक्ति में कोई कमी नहीं हुई। બહારના circumstances મને મારી कोई શક્તિ नो લાગુ કરતા नो डिफरेंट। ये इतनी सारी अवस्थाएं आ गई, समझ में आया? मेरे ज्ञान में, मेरे दर्शन में, मेरे अस्तित्व में, मेरी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं हुआ। ये मेरी सब अनंत शक्तियां है, इनफाइनाइट पावर। ये शरीर रहे या ना रहे क्या फर्क होगा आत्मा को और आत्मा की शक्ति? कोई फर्क नहीं होगा। ये अनंत शक्ति है, क्योंकि अवस्था की शक्ति नहीं है, वो कभी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि अनंत शक्ति का बिगिनिंग एंड नहीं है। जो बिगिनिंग और एंड की जो शक्तियां है जीवन में, इनको प्रकाशित करना ये मेरा काम है। इनमें जुड़ना वो अहंकार का काम है। और अगर सेपरेट रहता है तो अवस्था की असर नहीं होगी, जुड़ेगा तो असर होगी। क्यों होगी? क्योंकि अज्ञान भी मेरे प्रकाश के आधार से है, वो भी एक ज्ञान है। अज्ञान वो भी एक, अगर उसके पास अज्ञान में भी ज्ञान नहीं होता तो अनुभूति नहीं होती। समझ में आया? अज्ञान में भी ज्ञान है तभी अनुभूति है। मैं कहता हूं ये मेरा है, ये अज्ञान का ज्ञान है। मतलब ज्ञान मतलब अनुभूति। ज्ञान नहीं है तो अनुभूति शब्द ही नहीं आएगा नहीं। બીજું આપણે કહીએ કે અનંત જ્ઞાન વાળો આત્મા, એટલે અનંત જ્ઞાન કેવી રીતે સમજવું આત્માના સંદર્ભમાં? ये ब्रह्मांड में जितना प्रकार का ज्ञान है जो आर्टिफिशियल है, जो बाहर दिखता है शब्दों के माध्यम से, किताब के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, जो भी कहो, चाहे सामाजिक, धार्मिक या आध्यात्मिक, जो भी ज्ञान की श्रृंखला है, ये सब जो है वो रिलेटिव सत्य है। ऐसा मेरा सनातन सत्य का ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान से कोई असर नहीं होता। એટલે આ દુનિયાનું કોઈ પણ જ્ઞાન મને અસર ના કરે, ये मेरी हाजिरी में प्रकाशित हो सकता है। मेरे को कोई इफेक्ट મને અસર ના કરે, मेरे ज्ञान दर्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगी। मगर हाँ, अहंकार के ज्ञान दर्शन में इफेक्ट होगी, और इसीलिए तो नए कर्म और वो भी ज्ञान है, क्योंकि इनको भी असर होती है, जड़ को असर नहीं होती है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, वो ज्ञान भी इफेक्ट वाला है, वो ज्ञान भी अनुभूति करने वाला है, वो ज्ञान भी क्या करता है? फीलिंग।
चाहे मिथ्या फीलिंग चाहे सम्यक फीलिंग, फीलिंग है, यहाँ आत्मा की फीलिंग है, यहाँ रिलेटिव फीलिंग है, मगर फीलिंग के आधार से ही तो प्रोसेस होती है। अगर फीलिंग नहीं है, ये जड़ में फीलिंग नहीं है, तो प्रोसेस क्या होगी? कुछ नहीं होगी। केवल दर्शन की बात हिंदी हिंदी केवल दर्शन की बात कर रही थी ना, तो ये रिकॉर्डिंग भी आ जाए ना, उसमें थोड़ी ये बात भी शामिल कर लेना। बहुत टाइम पहले मैंने पूछा था कि स्पष्ट वेद और केवल ज्ञान दोनों के बीच का अंतर सबका अलग है, तो फिर वो किसकी वजह से? तो ये जो केवल ज्ञान के लिए इतना कुछ आ गया, तो ये भी उस रिकॉर्डिंग में आ जाए, इसके लिए दोबारा पूछना। तो अंतर क्यों होता है? जब केवल दर्शन होता है उस समय जो बीज लगता है, ये बीज के आधार से उनकी स्ट्रेंथ बनती है, क्योंकि केवल ज्ञान बीज का फल है। और लेंथ और स्ट्रेंथ किसमें बनती है? कर्मों की लेंथ भी स्ट्रेंथ किसमें बनती है? बीज में बनती है। सेम प्रिंसिपल तो वही रहेगा। तो केवल ज्ञान तुमको 8 साल में होगा, 80 साल में होगा, 800 साल में होगा, वो डिपेंड ऑन योर बीज। बीज के आधार से केवल ज्ञान होगा, मगर पुरुषार्थ नहीं रहेगा, पुरुषार्थ नहीं रहेगा। तो ब्रह्मांड का अनुभव होना और खुद का अनुभव होना, इसमें हम जो डिफरेंस मानते हैं ना, वो डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है बताओ मैं आपको। अगर ब्रह्मांड का अनुभव नहीं हुआ है जिसको, और स्पष्ट वचन हो गया है, इसको भी कर्म बंधन और पुरुषार्थ भी, और केवल ज्ञान होने के बाद जो केवल ही होता है उनको कभी बताना नहीं है, ओनली तीर्थंकर। तो अगर है भी या नहीं भी है, मतलब केवल ज्ञान नहीं हुआ है स्पष्ट वचन होने के बाद, तो बाहर को डिफरेंस नहीं देखेगा एक्सेप्ट तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर केवल ज्ञान के पहले देशना नहीं देते, मगर केवली तो तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद भी देशना नहीं देते। तो उनके लिए कोई फर्क नहीं है, मगर तीर्थंकर के अपवाद के रूप में बता सकते कि उनका फर्क दिखता है, क्योंकि उनके बाद उनकी देशना शुरू, इतना बोल सकते। मगर उससे ये भी देशना, ये भी उदय करना, उसका टाइमिंग कौन डिसाइड करेगा? कुदरत करेगा। बिना पुरुषार्थ ये ड्यू डेट समझना काफी लोगों को, जब हम सत्संग करते हैं या हम बंद है क्या माइक? क्योंकि काफी लोगों को जब हम लोग छोटे मोटे सत्संग में या होते हैं, तो उनको ये लाइट नहीं होती कि अगर पुरुषार्थ नहीं है तो फिर ये ड्यू डेट अलग अलग होने का कारण क्या है। उस वक्त हम तो समझा देते, लेकिन काफी लोग ने, तो ये पूरा रिकॉर्डिंग एक ही सब्जेक्ट था हो गया। कोई एक पद गाओ, कोई बहन गाओ, सरस कोई पण गाओ। माइक आप जो પ્રતિક્રમણ શબ્દ સાંભળીએ તો એટલે प्रतिक्रमण, सॉरी हिंदी में बात करना, कोई बात नहीं। प्रतिक्रमण शब्द जो हम समझ रहे हैं उसको ऐसे, प्रतिक्रमण शब्द सुनने से ही ऐसा लगता है कि प्रकृति को बदलना, सुधारना या चेंज करना, यानी तो प्रतिक्रमण को आप एक्जेक्टली क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि प्रतिक्रमण का मतलब ऐसा हो रहा है रिलेटिव में कि उसको बदलना, उसको चेंज करना, या वो जो कुछ भी हुआ है उससे अलग होना है। यानी प्रतिक्रमण शब्द का 2 डिवीजन, धर्म के माध्यम से प्रतिक्रमण शब्द प्रकृति को बदलना, सुधारना या परिवर्तन करना, और आध्यात्म में प्रतिक्रमण का मतलब दृष्टि को बदलना। क्या बताया? दृष्टि को। जैसे ये मन वचन काया मैं हूँ, मन वचन काया मैं चला रहा हूँ, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है, कर्ता भोक्ता मालिक मैं हूँ, ये पूरा पैकेज को कुदरती रचना देखना, ये दृष्टि बदलना, ये आध्यात्म में प्रतिक्रमण है। और ये न देखना वो अतिक्रमण है। शुद्ध आत्मा में रहना वो सामायिक, अवस्थाओं को कुदरती रचना देखा वो प्रतिक्रमण, और न देखना वो अतिक्रमण। समझ में आ गया? आध्यात्म में दृष्टि को बदलना वो सामायिक प्रतिक्रमण है, और दृष्टि को न बदलना ये अतिक्रमण। बस प्रकृति को बदलना
वो प्रतिक्रमण व्यवहार के अंदर वो धार्मिक प्रतिक्रमण है। हाँ क्योंकि हमको नया लाइफ ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो द सब्जेक्ट ऑफ द न्यू लाइफ, वो प्रतिक्रमण धार्मिक प्रतिक्रमण है। हमको लाइफ ही नहीं चाहिए, वो आध्यात्मिक प्रतिक्रमण। अवस्था को बदलना नहीं है, अवस्था दृष्टि को बदलना है। हाँ, वो आध्यात्मिक। दृष्टि में भी बिलीफ को बदलना होगा या क्या होगा? दोनों में बिलीफ शब्द तो कॉमन है ना। अच्छा, दृष्टि को बदलना यानी बिलीफ को ही बदलना है। वहां भी बिलीफ है, यहाँ भी बिलीफ है। वहां रिलेटिव सत्य की बिलीफ है, यहाँ सनातन सत्य की। मैं चोरी करता हूँ, चोरी नहीं करना, ये बिलीफ भी तो है। या मैं प्रकृति हूँ, या प्रकृति कुदरती रचना है, वो भी क्या है? बिलीफ तो कॉमन रहेगी भैया। मगर बिलीफ प्रकृति को बदलने के लिए है, तो वो धार्मिक सामायिक प्रतिक्रमण है। और बिलीफ में प्रकृति से मुक्त रहना है, तो आध्यात्मिक सामायिक प्रतिक्रमण है। वहां बदलने की बात नहीं, मुक्त रहना है। सेपरेशन, सेपरेशन इज अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल एंड करेक्शन इज अ पाथ ऑफ रिलीजन। धर्म में सुधारना है, यहाँ सेपरेट रहना, बस बेसिक प्रिंसिपल। बदलना नहीं, बदलना नहीं। आप समझे? वहां बदल नहीं सकते, मगर वहां बदलने का भाव तो कर सकते हैं ना क्रमिक मार्ग में, तो वो करेक्ट है, वो भी साइंस है। मगर नई लाइफ के लिए ऐसी लाइफ चाहिए, उसके लिए वो भी साइंस है, गलत नहीं। मगर वो जन्म मरण की प्राप्ति के लिए साइंस है, और यहाँ जन्म मरण से मुक्त होने का साइंस है। यहाँ प्राप्त करना, यहाँ सुधारना भी नहीं है और बदलना भी नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा आध्यात्म मार्ग में कुछ पाना खोना वो सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या नहीं है? पाना या खोना वो सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ हम सब चाहे मंच पर ऊपर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, सभी के लिए पाना खोना सब्जेक्ट नहीं है। हम सब यहाँ अपने अज्ञानता को मिटाने के लिए बैठे हैं। अज्ञान को क्या करना है? बस यही हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि अज्ञान से ही कर्म बंध है, और अज्ञान नहीं है तो कर्म बंध। तो मिटाना क्या है? अज्ञान को। और अज्ञान कहाँ है? क्रिया में नहीं, किसमें है? तो आप क्रिया कितने भी सुधार होंगे, अज्ञान वही का। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग वो धर्म से ऊपर का मार्ग है। धर्म गलत नहीं, वो स्टेप है, सामाजिक स्टेप, धार्मिक स्टेप, और अंत में आध्यात्मिक। समझ में आया? तो व्यक्ति की मैच्योरिटी के आधार से ये आध्यात्म की बातें समझ में आती है। वो सबको समझ में नहीं आती है, उसका समय भी उसका अभी ड्यू नहीं हुआ है। और इसीलिए हम किसी को कहेंगे, सुनते हैं अच्छी बात है, समझते हैं अच्छी बात है, नहीं समझते तो आपको समझना कि ये गलत नहीं है। उनकी अभी मैच्योरिटी नहीं हुई, उसका समय नहीं हुआ अभी कि वो समझने की क्षमता रखेंगे। क्योंकि वो इतने कवर हो गए, कवर समझते हैं ना, इतने आवरण से कवर हो गए, वो उसको ब्रेक करके बाहर नहीं निकल सकते। तो इसको जबरदस्ती करने की जरूरत भी, मैं तो इतना मानता हूं कि आध्यात्म विषय, आध्यात्म विज्ञान का विषय जो कलयुग के लिए बड़े बड़े महापुरुषों के लिए प्रेजेंट करने में वो सफल नहीं हुए। हालांकि वो उदय कर्म था, क्षमता का प्रश्न नहीं था, और कुदरत ने मेरे को संजोग दिया। तो आज लाखों लोग आज आध्यात्म विज्ञान के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और उपयोग करके अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं, और संजोगों के अधीन दूसरे को शेयर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इट इज वेल एंड गुड। और भारतवर्ष में पहली बार ऐसा विज्ञान मिला है जिनका मालिक ही कुदरत है। बोलते नहीं है, बाकी तो अभी तक तुमने व्यक्ति का ही ज्ञान सुना होगा। ये डोंगर चार्ज नहीं घूमता है 2-3 बार, नहीं डोंगर चालू है मगर चार्ज नहीं है तो बंद हो जाएगा ना, तो ऐसा बंद क्यों होगा? 2-3 बार हुआ ऐसा, वो घूमता रहे। कोई बात, चलो, तो आपको समझ में आया? भारतवर्ष में कलयुग में पहली बार रामकृष्ण महावीर थे, तब तो कोई मालिक नहीं थे। सबने ये कहा कि हमने जो सनातन सत्य अनुभव किया वही हमको बांट रहे हैं। मगर बाद में कलयुग में लोग मालिक बन गए धर्म के, और मालिक के आधार से प्रेजेंट किया, और ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तुम धर्म की बात नहीं कर सकते, अधर्म की बात कर सकते हैं। बोलते नहीं है।
निंदा कुटली कर सकते हैं, परमिशन की जरूरत नहीं है। धर्म की बात नहीं कर सकते, परमिशन की जरूरत है। ये कलयुग है। और हमने कहा आध्यात्म की बात सब कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत की बात है, कोई व्यक्ति की बात नहीं है। तो ये भारतवर्ष में, ये कलयुग में पहली बार प्रेजेंट हुआ। कोई व्यक्ति बात नहीं प्रेजेंट करेंगे, सबको रिजर्व चाहिए, मेरा है। और मैंने कहा कि आध्यात्म के मार्ग में व्यक्ति विशेष का कोई स्थान नहीं है, यानी व्यक्ति का विज्ञान है, ये बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। व्यक्ति के माध्यम से मिला है। क्या मिला है? माध्यम हो सकते हैं, मालिक और माध्यम का हम विनय विवेक करते हैं, मगर माध्यम कभी मालिक नहीं बन सकते। मालिक बन गया तो रिलेटिव सत्य हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया। तो ये बात जो भारतवर्ष में उजागर होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई। ये पाछड़ विंडो खुली लागे तो बंद कर दो। एसी चालू फिर विंडो खोलने से क्या मतलब है? पीछे से आवाज की सवाल नहीं, ये कूलिंग की इफेक्ट जितना क्लोज होगा तो इफेक्ट होगी, खुला होगा तो इफेक्ट नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा ये, कोई सभी विंडो सब बंद कर दो भैया, एसी चालू है फिर खुला करने से क्या फायदा? जितने भी विंडो खुले प्लीज क्लोज इट। यहाँ खुली नहीं, अरे भाई गर्मी होती है, पंखा चालू करे, पंखा भले नहीं, एसी जो है देखा है। ओके ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भारतवर्ष के इतिहास में जो जरूरी था वो कुदरत ने बताने के लिए हमको सिर्फ निमित्त बनाया है। ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है, और ये नया ज्ञान भी, ये तो सनातन है, जो था है और रहेगा। और कुदरत ने हमको ये ज्ञान बताने के लिए निमित्त बनाया है, ताकि जो लोग अभी तक ये धर्म के मार्ग से आगे बढ़ने का सोच रहे थे मगर मार्ग मिलता नहीं था, इनके लिए ये माध्यम बन गया। और जिसको धर्म में संतुष्टि होती है उनके लिए जरूरी नहीं है। ये कोई कंपलसरी, स्कूल के बाद कॉलेज में जाना कंपलसरी, और कॉलेज के बाद मास्टर में जाना कंपलसरी, और मास्टर के बाद पीएचडी करना कंपलसरी। जिसको जाना है वो जा सकते, मगर मार्ग तो होना चाहिए ना। तो मार्ग नहीं बताया, तो मैंने क्या बताया? मार्ग बताया। जिसको जाना है तो वो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। इसमें किसी की कमी है ऐसी बात नहीं है। तो ये जो पहली बार ऐसा हुआ भारतवर्ष में कलयुग के अंदर कि जिनका मालिक है कुदरत है, और जिनकी जबान में कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के सिवा कोई बात ही नहीं है। न कोई व्यक्ति की बात, न कोई धर्म, न कोई संप्रदाय, न कोई रिचुअल्स, न कोई क्रियाकांड, कोई बात ही नहीं है, न कोई गुरु शिष्य। आप समझे? तो ये जो सनातन धर्म पहले था, जो महापुरुषों ने सतयुग में बताया था, वो ही धर्म री एस्टैब्लिश हुआ। क्या हुआ? नया नहीं। और जिनको जरूरत होगी वो पकड़ लेंगे, जिनको जरूरत नहीं होगी उनके लिए कोई जरूरी भी नहीं है कि वो जाने या समझे, बिल्कुल जरूर नहीं है। आप समझे ना? मगर जो खोज रहे थे उनके लिए ये मार्ग, खोज रहे थे मगर मिलता नहीं था क्योंकि था नहीं। और भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि ज्ञानी पुरुष ने बताया, अनुभवी ज्ञानी ने, कि दुनिया के सभी धर्म एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। धर्म अलग अलग मगर फॉर्मेट भी एक, थीम भी एक, और रिजल्ट भी। धर्म कोई भी ले लो, आप समझे? सभी धर्मों में एक भगवान का टाइटल, गुरु का टाइटल, मंदिर का टाइटल, मंत्र का टाइटल, शास्त्र, रिचुअल, संस्था, वर्तमान गुरु शिष्य और प्रोसेशन, ये सभी धर्मों में रहेगा। ये कोई नई बात? तो एक ही फॉर्मेट है सभी धर्मों में। धर्म कोई भी है, फॉर्मेट तो वही रहेगा। और इसका फल क्या मिलेगा? पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप होता है तो प्रायश्चित करो। वो भी एक ही थीम रहेगी सभी धर्मों में। इनका रिजल्ट क्या रहेगा? 4 गति, मनुष्य गति, पशु योनि, नर गति और देव गति।
ये कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, उनका सिस्टम फिक्स है। कोई भी धर्म को फॉलो करो तो फॉर्मेट एक ही रहेगा, थीम भी एक ही रहेगी, रिजल्ट भी एक ही प्रकार का रहेगा। चार गति से आप छूट सकते हैं नहीं हो, धर्म कोई भी है, मगर धर्म से ऊपर में जाना पड़ेगा। अगर मोक्ष में जाना है तो आध्यात्म, जहां ये फॉर्मेट थीम ये रिजल्ट नहीं है, जहां केवल आत्मा और कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना की बात होती है, जहां केवल सनातन सत्य की बात होती है, जहां यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, जहां रिलेटिव सत्य की बात नहीं होती है, वो आध्यात्म है। अगर महावीर भी पाप पुण्य की बात करने लगेंगे तो फिर मुक्ति का मार्ग कहाँ रहेगा? महावीर तो यही कहेगी अज्ञान को मिटाओ, जिससे कर्म बनता है, जिससे पाप पुण्य बनता है, वो अज्ञान को मिटाओ। अगर वो पाप पुण्य की बात करेंगे तो फिर मुक्ति बात ही कहाँ रही? तो पाप पुण्य की बात तो सब करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन है प्रश्न? यस प्रभु जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं महाराष्ट्र पुणे से दिनेश राव बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक तो ये जो सनातन विज्ञान आपके मुख से जो निकल रहा है वो हमको बहुत प्रभावित करता है, वो सनातन सत्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 भोज से आप आचार्य भगवंत थे, और पिछले 4 भोज से आप आचार्य भगवंत थे, और ये बताना सबको जरूरी है कि यानी जो आपका डेसिग्नेशन अभी है वो यानी आचार्य भगवंत अभी ये काल में तो दुष्म है, सच्चे आचार्य भगवंत। और आपका जो डेसिग्नेशन है आचार्य भगवंत के ऊपर है, तो हम तो आपको गणधर प्रभु मानते हैं। और आपके मुख से हमें जो सनातन सत्य जो आपके मुख से जो निकलता है वो हम सबको यानी मोक्ष मार्ग के लिए हमको ये बहुत यानी जरूरी है। तो हमें खातरी है कि हम जरूर ये मार्ग हम पकड़ के हम मोक्ष जाएंगे। तो मैं एक छोटे से 1-2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्लीज, जो मुझे एक बहुत मुश्किल लगते है औरों से मिलना, लेकिन आपका जो दर्शन खुला हुआ है उससे हमको जरूर जवाब मिलेगा ऐसी आशा करता हूँ। तो ये प्रश्न ये है, ये जो बिग बैंग थ्योरी जो है यानी उसमें गति सहायक तत्व थे, उससे बिग बैंग थ्योरी हुई, उसमें जीव तत्व अपना ये जो कौन सा चेतन तत्व उसमें तो वो नहीं था। लेकिन ये जो बिग बैंग थ्योरी से जो गैलेक्सी में जो स्टार्स टकराए उससे अपनी सृष्टि उत्पन्न हुई। वो सृष्टि उत्पन्न हुई, उसके बाद जो पृथ्वी उत्पन्न हुई। पहले लावा था, उसके बाद पानी हुआ, पानी के बाद जीव सृष्टि यानी मच्छी वगैरह जलचर सृष्टि हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई उसके बाद मनुष्य उत्पन्न हुए, तो ये कौन सी शक्ति है, यानी ये किसका दिमाग चला, ये कैसे क्या ये सब उत्पन्न हुआ? जो ये कुदरती कानून और कुदरती रचना ये तो उसके बाद आया। तो ये प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूँ ये कैसा सब हुआ, जरा मेहरबानी करके बताइए प्लीज। पहला प्रश्न का उत्तर वहां से शुरू होता है। बिग बैंग थियरी ये बुद्धि का प्रदर्शन है, ये सनातन सत्य नहीं है। जी, स्टैटिस्टिकल फिगर बताया, समझा है ना? हाँ जी, ऐसा हुआ स्टैटिस्टिकल समझते ना, एक आंकड़ों की नंबर, ये फैक्ट नहीं है। ओके, आप समझे, ऐसा नहीं हुआ है। मगर बुद्धिशाली लोगों ने प्रेजेंटेशन ऐसा किया, आप समझे, ताकि सामान्य व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जी, नाउ अंडरस्टैंड, बट ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट नहीं है, पृथ्वी ने किसी को बनाया नहीं है, वो तो बट नेचुरल है और उसकी उत्पत्ति और नाश भी नहीं होती है। जो ग्रह है वो है और रहेंगे, उसमें जरूर इंटरनल परिवर्तन होता है। जहाँ पहाड़ है वहां समुद्र हो सकता है, समुद्र है वहां पहाड़ हो सकता है, जहाँ शहर है वहां बिल्कुल नदियां बन जाती है, जंगल बन जाता है, जंगल है वहां शहर भी बन जाता है। ये सब कुछ इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं, मगर जो इंसान को रहने का जो स्थान है, आप समझे, 15 कर्म भूमि, वो वही की वही रहेगी, परिवर्तित रहेगी, मगर भूमि में बिगिनिंग एंड नहीं रहेगा।
आप समझे? मगर बिग बैंग थियरी एक एजम्पशन समझते हैं, कैलकुलेशन थियरी है। और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि आइंस्टाइन ने अपने जीवन में मृत्यु के पहले करीब 4-6 महीना 1 साल पहले जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, जो पब्लिश नहीं हुआ है पब्लिक के लिए, ऑफिशियल पब्लिश नहीं हुआ है, तो उन्होंने खुद ने कहा था कि ये जो मैंने जो साइंस की बात कही है वो भौतिक साइंस है और आध्यात्म विज्ञान तो उससे बहुत ऊपर है, क्योंकि भौतिक विज्ञान प्रूव हो सकता है, आध्यात्म विज्ञान रियलाइज हो सकता है, प्रूव नहीं हो सकता है। ये विजिबल एंड फिजिबल मैटर नहीं है। भौतिक विज्ञान हो सकता है क्योंकि विजिबल एंड फिजिबल है। तो जितने भी कानून जो भौतिक विज्ञान ने बताए वो आध्यात्म में लागू नहीं होते हैं। आप समझे? ये भौतिक में लागू होते हैं। आध्यात्म विज्ञान अलग है, आत्मा की अनुभूति के लिए विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान भौतिक चीजों को ट्रांसफॉर्म करके आम लोगों के, इंसान को कैसे बेनिफिशियरी लाभ लिया जाए उसके लिए बनाया है। इसे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है और रिलेटिव सत्य है, यानी उसमें परिवर्तन भी होगा। यानी साइंटिस्ट लोगों ने अपने अल्पबुद्धि से जो अल्पबुद्धि नहीं, उन्होंने जो भी कहा वो बुद्धि से कहा, यानी अनुभूति नहीं। आप समझो, स्टैटिस्टिकल फिगर। हाँ, यानी साइंस जहाँ खत्म होता है उसके बाद अध्यात्म शुरू होता है। हाँ, अध्यात्म वो अनुभूति का विषय है और ये कैलकुलेशन का विषय है। हाँ जी। और इसीलिए आपने सुना होगा कि जो साइंटिस्टों ने जो बात कही है अपने एक्सपेरिमेंट से, वो भी उन्होंने कहा है कि ये अंतिम सत्य नहीं है, उससे आगे भी हो सकता है, मगर मैंने यहाँ तक रिसर्च करके आपको बताया है। नाउ यू अंडरस्टैंड? यस। तो ये एक स्टैटिस्टिकल एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट अ अल्टीमेट एक्सपीरियंस। आप समझे? तो हर साइंटिस्टों की यही बात होती है। और ये साइंटिस्ट जो होते हैं उनके पास नेचुरल जो लॉज है वो जानने की, समझने की क्षमता जरूर होती है, मगर लिमिटेड होती है। जहां तक वो जा सकते वहां तक जा सकते, आगे नहीं जा सकते। आप समझे? तो इसीलिए वो, क्योंकि है सुपर ब्रेन है सभी साइंटिस्ट, ऐसे नहीं। मगर आज जो हम जिसको साइंटिस्ट कहते हैं वो साइंटिस्ट नहीं है, वो तो टेक्नोलॉजी वाले हैं। साइंस का उपयोग टेक्नोलॉजी में करते हैं, वो साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट तो नए नए रिसर्च करते हैं, वो है। ये तो टेक्नोलॉजी का रिसर्च है, वो साइंटिस्ट नहीं है। आप समझे ना? तो वो टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट है। एक साइंस रिसर्च किया है, उसका बेनिफिट कैसे लेना, वो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। साइंस का मतलब पहली बार रिसर्च करके बताएंगे, फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन लाइफ, वो अलग बात है। अभी उसका बेनिफिट लेना वो एक अलग बात है। आप समझे? तो ये सब साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट नहीं है, मगर उसको टेक्नोक्रेट कहेंगे। साइंस का कैसे उपयोग किया जाए बेनिफिशियली। साइंटिस्ट को बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है। जिसने एटम बम बनाया उसको बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है, मगर बनाने वाले को पछतावा भी हुआ जब इतना नुकसान हुआ, लाखों लोग मर गए तो, क्योंकि उनका उद्देश्य वो नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि सूक्ष्म में कितनी ताकत होती है, वो एक का प्रयोग किया उन्होंने और सिद्ध किया। मगर जब उपयोग किया तब इसको खुद को भी मालूम हो गया कि ये मैंने जो रिसर्च किया वो सही नहीं है। रिसर्च बेनिफिट के लिए होता है, संभार के लिए नहीं होना चाहिए। मगर क्या करें, एक बार रिसर्च हो गया तो हो गया। अभी उपयोग करने वाला दूसरा है, रिसर्च करने वाला अभी क्या करेंगे। तो ये वैसा होता है। यानी अपना जो कुदरती कानून, कुदरती रचना और ये जो तीनों है वो सनातन है, है ही। उसको यानी ना उत्पत्ति है ना एंड है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, समझ गया। मुझे जरा ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये बनाने वाला ये कौन सा दिमाग है, ये कौन सी शक्ति है, ये कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया। धन्यवाद। जय सचिदानंद। दूसरा प्रश्न कौन सा था? आपने 1-2 प्रश्न बोला ना आपने। नहीं, दूसरा नहीं, इसमें सब आ गया। बस कोई बात इसके 3 था, लेकिन आपने जो बताया प्लीज रिसेंट थियरी માટે રિસન્ટલી જે રિસર્ચ થયા છે एक मिनट आप परमिशन આપો तो जरा प्लीज कैरी। રિસેન્ટ थियरी साइंटिस्ट માં 2 પાર્ટ હતા। એક ખાસ સેગર અને આપણા જેમ ના સેગર બે નો બિલ્ડિંગ क्या 2 प्रकार પેલા બોલો। 2 પાર્ટીશન્સ હતા, 2 ગ્રુપ્સ હતા।
હા. એક કાર્લ સેગન અને બીજા આપણા જેમ્સ નાર્લિકર ઇન્ડિયાના, એ બંને જણા બિગ બેંગમાં કોઈ દિવસ બિલીવ નહોતા કરતા. બીજું ગ્રુપ હતું એનો અંકારે રાખતું હતું આજ સુધી, અને એ ચાલતું હતું કેમ કે એની મેજોરિટી રહી હતી. હમણાં જે હબલ ટેલિસ્કોપ અને બીજું જે 2 વર્ષ પહેલા લાકડા જે પોઈન્ટ ઉપર જે ટેલિસ્કોપ પાર થયું છે એને ડીપલી એટલે જે આપણા ઇન્ડિયામાં નહીં નાસાએ છોડેલું યુએસ લેવલે. ઓકે ને એને જે આપણી બ્રહ્માંડ જે છે લગભગ 12 થી 14 અબજ વર્ષ જૂનું કહેવાય, પ્રકાશ વર્ષ. તો ડીપલી એટલે 12 અબજ 14 અબજ પ્રકાશ વર્ષ દૂર જે ગેલેક્સી હોય એ અત્યારે ઘરડી થઈ જવી જોઈએ, કેમ કે 12 અબજ વર્ષ પહેલા એ જન્મી હતી. અત્યારે એનો જે સ્ટડી થયો છે તો એ અત્યારે જુવાન દેખાય છે. એટલે અત્યારે કોન્ટ્રોવર્સી જે ચાલુ છે એટલે બિગ બેંગ જે આપણે કહ્યું એ પ્રમાણે મનગણન કહાની છે. આ તો અમને તો જે દર્શનમાં દેખાય છે કહીએ છીએ, અમને તો કોઈને ટીકા કરવાનો રસ નથી. પણ એમને પૂછ્યું તો મેં જવાબ આપ્યો. બીજું શું? બહુ લિમિટેડ જ્ઞાન છે, પણ કેલ્ક્યુલેટેડ જ્ઞાન છે એટલે લોકોને સમજાય છે. સાયન્ટિસ્ટનું જ્ઞાન કેમ સમજાય છે? કેલ્ક્યુલેશન છે. અને આઈન્સ્ટાઈને જ કીધું છે કે વિઝિબલ ને ફિઝિબલ છે. આધ્યાત્મ વિઝિબલ ફિઝિબલ નથી. ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ રિયલાઇઝેશન. અનુભૂતિને એક્સપ્લેન ના કરી શકાય, એનો ટેસ્ટ ના કરી શકાય, અનુભવ જ કરી શકાય. એટલે એ બિયોન્ડ છે. અને આઈન્સ્ટાઈને પોતે પણ કહેલું કે મેં મારા જીવનની અંદર આટલી બધી શોધખોળો કરી માનવ જાત માટે, સારી વસ્તુ છે, પણ મારા જીવનમાં એ વસ્તુ હું ખોળવાની આજે પણ રહી ગયો છું કે જેની હાજરીમાં મેં ખોલી છે આ બધી વસ્તુ, એને હજુ શોધી શક્યો. That is a spiritual. That is a spiritual. એટલે સમજવાની જરૂર છે. He is not a wrong, પણ very limited knowledge. એમ કહેવાનું રોંગ નથી, પણ એને અલ્ટિમેટ ના માનો. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈને છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછી લો. जी, सुबह में आपने बोला कि अंत समय में मूल आत्मा के साथ प्रतिष्ठित आत्मा जाता है, तो मूल आत्मा जो 6 तत्वों में से प्रतिष्ठित आत्मा तो बुद्धल है, तो वो कैसे उसके साथ? तभी तो रीबर्थ होगा ना. हाँ? तभी तो रीबर्थ होगा ना. वो नहीं जाएगा, प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज वहां नहीं जाएगा तो भुगतान कौन करेगा? विचार तो उन्होंने किया है. तो वो मूल आत्मा के साथ वो जा सकता है. तभी तो जाएगा. मूल आत्मा, मूल प्रतिष्ठित आत्मा वो सटल है और आत्मा उसमें है. आत्मा का डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन सटल का है. रीबर्थ सटल के आधार से, और आत्मा तो अंदर न्यूट्रल है. नरगति में जाए तो भी वही आत्मा, देवगति में आए तो वही पशु. प्रतिष्ठित आत्मा जहाँ ले जाएगा वहां जाएगी, उसके बाद ऑप्शन नहीं है. और दूसरा आपने बोला स्पीच और एक्शन जो नेचर में जाता है वो विश्वासा के रूप में जाता होगा ना. वही ना, जब जितने ताकत से वो जितने दृष्टि से वो कहता है उतने दृष्टि से उसकी ताकत होगी. उस वापिस आएगा, उस रिजल्ट के रूप में वापिस आएगा, उदय काल में आएगा. यस वही. तो कभी 2 अवतार तक वो प्रवेशों में रह सकता है. 2 अवतार में कभी कभी तीसरे अवतार में वो उदय में आता है कर्म. कभी कभी ये साल में बांधे हुए कर्म कभी दूसरे अवतार में भी नहीं आता है, तीसरे अवतार में उदय में आता है. तो 2-3 अवतार तक वो प्रयोसा में वो वैसे परमाणु स्थिति में रहेंगे. वो तो पैकेज होता है ना. एक मनुष्य भाव में, एक मनुष्य भाव मिनिमम 1 बर्थ का, मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म एक बर्थ में कार्य कर सकता है. और 8 बर्थ का पैकेज होता है. वो पैकेज कॉज ऑफ इफेक्ट के रूप में रिजल्ट में आता है. वो कुदरत का काम है. पैकेज आपने बना दिया, पैकेज का रिजल्ट देना वो लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का. बस समाप्त हो गया. प्रार्थना बुला हे अंतर